ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेन हीरो रुत से होती है, जो कि थाईलैंड का नंबर 1 बिजनेसमैन है। रुत उस लड़की के बेड पर कुछ पैसे फेंकता है जिसके साथ उसने नाइट को स्पेंड किया था। जबकि वो लड़की सो रही थी, रुत पैसे रख करके वहाँ से चला जाता है। रुत जब कंपनी आता है तब उसका मैनेजर उससे पूछता है कि वो कहाँ था, क्योंकि उसने उसके घर पर कार भेजी थी, लेकिन बॉस वहाँ पर नहीं थे। जिस पर रुत कहता है कि आज वो घर पे नहीं सोया था बल्कि होटल में सोया था। जिस पर रुत का मैनेजर रुत से पूछता है, बॉस क्या वो पार्टी वाली लड़की थी? रुत कहता है, मेरी लाइफ में क्या चल रही है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, कहते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। जब उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है तब रुत अपने पॉकेट से एक हेयर पिन निकालता है और उस हेयर पिन को बड़े प्यार से देखता है और इसके साथ पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। रुत अपने बिजनेस मीटिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में गया था, जहाँ पर उसने हमारे ड्रामे की फीमेल लीड, जिसका नाम नैन्सी है, उसे हंसते और मुस्कुराते हुए देखा था। नैन्सी टी के साथ रिलेशनशिप में पूरे 10 सालों से है और आज अपनी वो 10th एनिवर्सरी मनाने के लिए आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर नैन्सी को धक्का लगता है जब टी उससे कहता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। नैन्सी जब टी से रीज़न पूछती है कि अचानक से वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रहा है, जबकि वो लोग पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में। टी भद्दा सा बहाना बनाता है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और इस रिलेशनशिप में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा रहेगा कि आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाए, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। एक्चुअली टी के लाइफ में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ गई है, इसी वजह से वो नैन्सी से ब्रेकअप करता है। लेकिन नैन्सी को सच्चाई नहीं मालूम थी। वो टी को थप्पड़ मारती है कि इतने सालों का रिलेशनशिप उसने यूं ही 2 पल में तोड़ दिया। टी के जाने के बाद नैन्सी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तब रुत वहीं पर था और उसने सब कुछ देख लिया। नैन्सी जाते हुए रुत से टकरा जाती है और उसकी हेयर पिन गिर जाती है। रुत उसे वापस करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले उसका मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नैन्सी का हेयर पिन वापस नहीं कर पाता है। नैन्सी के साथ ये सब कुछ मॉर्निंग में ही हुआ था। नैन्सी अपने फ्रेंड के पास आती है, जिस पर उसके फ्रेंड का कहना था, क्या तुमने अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? नैन्सी रोते हुए यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बता देती है कि टी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। नैन्सी की फ्रेंड का कहना था कि वो अपनी मॉम से मिल ले। नैन्सी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही है और वो भी अक्सर बीमार रहा करती हैं। नैन्सी को अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से टी के साथ मिल करके उसने एक इंग्लिश क्लासेस ओपन करने का डिसाइड किया था और उसे मालूम पड़ा कि आज टी ने डिपॉजिट किए हुए पैसे भी निकाल लिए थे। इस वजह से टी ने पैसे निकाल लिए थे क्योंकि उसकी लाइफ में जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आई थी, उसे फंसाने के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। नैन्सी को इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे न्यू जॉब चाहिए थी। इसी वजह से वो ली से रिक्वेस्ट करती है कि आज रात सिर्फ और वो उसकी मॉम की केयरिंग के लिए हॉस्पिटल में रुक जाए। जिस पर उसकी फ्रेंड ली रुकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वो नैन्सी से कहती है कि वो अब क्या करेगी, उसके पास पैसे आने के रास्ते भी जो बंद हो गए हैं। नैन्सी कहती है वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी। रुत की कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, इसी वजह से उसके मैनेजर ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं और उनका बॉस रुत भी आया हुआ था। रुत कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। रुत वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसका मैनेजर रोक लेता है, बॉस थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा, और मैंने यहाँ पर कुछ डांसर्स को भी बुलवाया है जो बहुत अच्छा डांस करती हैं। रुत जब उस डांसर को देखता है तो उसके तोते उड़ चुके थे, क्योंकि वो डांसर कोई और नहीं नैन्सी थी और जिसे पैसों की ज़रूरत थी। पैसों के लिए आज वो यहाँ पर डांस का काम कर रही थी। जब तक नैन्सी का डांस चलता है, रुत की नज़रें उससे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुत यहाँ पर सोचने लगता है, अभी मॉर्निंग में ही इस लड़की को मैंने किस कंडीशन में देखा था और देखो ब्रेकअप होने के बाद किस तरीके से एक डांसर का काम कर रही है। रुत जब नैन्सी को देखे जा रहा था तब उसका मैनेजर उसे नोटिस कर लेता है। मैनेजर रुत से कहता है कि अगर वो इस डांसर में इंटरेस्टेड है तब वो उन दोनों की मीटिंग करवा सकता है। रुत हाँ करता है। अगली सीन में दिखाया जाता है मैनेजर ने उन दोनों की मीटिंग का पूरा इंतजाम कर दिया था। नैन्सी डरी हुई थी। जब वो रुत के पास जाती है, रुत उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर नैन्सी अपना नाम कैंडल बताती है। रुत कहता है क्या उसके पास कोई थाई नेम नहीं है, जिस पर नैन्सी बताती है कि उसका थाई नेम नैन्सी है। नैन्सी रुत के साथ ड्रिंक पीने का नाटक कर रही थी, जबकि असलियत में वो ड्रिंक को साइड से फेंक दे रही थी। रुत उसे देख लेता है और उससे कहता है कि अगर वो ड्रिंक को नहीं पी पा रही तो पीने की ज़रूरत नहीं है। नैन्सी इस वजह से ड्रिंक पी लेती है ताकि रुत को बुरा ना लगे। रुत नैन्सी से पूछता है कि वो डांसर का काम क्यों कर रही है। नैन्सी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके थे और उसे पैसों की ज़रूरत थी, जो आज उसे एक डांसर बनने पर मजबूर कर दिए थे। बट यहाँ पर रुत के पूछने पर वो सिंपली बोल देती है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। अब वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी कि घर जाने की कंडीशन में ही नहीं थी। जिस पर रुत कहता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ।
जब रुथ ऐसा कहता है तब नैन्सी को उसमें टी नज़र आने लगता है, जिसकी वजह से वो रोते हुए रुथ को हक कर लेती है टी समझते हुए, और रुथ से कहती है, टी प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाना। इस तरीके से तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में है, इस तरीके से छोड़ दोगे तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगी। रुथ उसे संभाल रहा था। ड्रिंक की वजह से नैन्सी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद के घर का एड्रेस बता सके रुथ को। इसी वजह से रुथ उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और उसे सही से सुलाकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन नैन्सी उसे पकड़ लेती है ये कहते हुए कि टी प्लीज़ इस तरीके से मुझे अकेले छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। नैन्सी रुथ को बेड पर घसीट लेती है। रुथ कोशिश करता है कि वो खुद को नैन्सी से छुड़ा सके, लेकिन फिर वो खुद भी बहक जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और मॉर्निंग में रुथ जाने से पहले नैन्सी के बेड पर कुछ पैसे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। उसके जस्ट जाने के बाद जब नैन्सी उठती है तब वो रुथ को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो रुथ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। रुथ उसके सामने एलिवेटर में घुसता है और डोर को बंद कर देता है। नैन्सी अपनी हालत को सही करती है और सीधा मेडिकल स्टोर पहुंचती है और यहाँ पर वो कुछ मेडिसिन लेती है। डर रही थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसे इंस्ट्रक्शन देती कि किस तरीके से उसे मेडिसिन को खाना है। नैन्सी मेडिसिन ले करके सीधा पहुंचती है हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी फ्रेंड ली उसका इंतज़ार कर रही थी। नैन्सी के आने पर वो उसके कपड़े देती है कि ये लो फटाफट चेंज कर लो, तुम्हारी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या रात भर तुम सोई नहीं हो? अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ फटाफट चेंज कर लो, तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाह रही है। और हाँ, काउंटर पे भी जा करके मिल लेना, तुम्हारी मॉम की मेडिसिन के कुछ पैसे देने हैं। नैन्सी अपनी मॉम को हक करती है, क्योंकि आज कई दिनों के बाद उसकी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हैं। नैन्सी की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती है। उसकी मॉम की कंडीशन पहले से ख़राब है, उनकी बेटी की लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ये सुन लेंगी तो कहीं और तबीयत ना ख़राब हो जाए। इसी वजह से नैन्सी अपनी मॉम से कुछ भी नहीं बताती है। रुथ अपनी कंपनी पहुंचता है तब उसकी सिस्टर परी उस पर फुल भड़की हुई थी। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बैग के ऑर्डर को कैंसिल क्यों कर दिया? अरे वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो सिर्फ एक ही थी और तुमने रिटर्न कर दिया। आप किसी भी तरीके से मुझे वो पर्स ला करके दो, मुझे चाहिए, वो मेरी फेवरेट थी। रुथ परी को समझाते हुए कहता है कि वो पैसों को वेस्ट ना करे, क्योंकि वो बैग 2 से 3 मिलियन का है। परी का कहना था कि उसे किसी भी कंडीशन में वो पर्स चाहिए, क्योंकि उसे वो पर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो वहीं पर रुथ कहता है कि वो नहीं दिला सकता है। परी कहती है तुम इस कंपनी के ओनर हो और तुम मुझे एक पर्स नहीं दिला सकते हो। रुथ कहता है मैं कंपनी का ओनर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नोट छापने की मशीन हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। परी उसे धमकी दे करके चली जाती है कि नाइट में उसे उसका पर्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टी ने जिस लड़की के लिए नैन्सी को छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं, ली ही है। और ली शॉपिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है और टी यहाँ पर उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था। टी के साथ मिल करके ली ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और टी इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। नैन्सी रो रही थी, क्योंकि उसने पूरे दिन स्ट्रगल किया कि कहीं उसे जॉब मिल जाए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है। नैन्सी परेशान थी कि वो किस तरीके से अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे लेकर के आएगी। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। ली उसे कहती है कि अगर वो फ्री है तो उसके पास आ जाए, जिस पर नैन्सी भी वहाँ पर चली जाती है और अपने फ्रेंड के साथ मिल करके बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है। ली नैन्सी को रोकती है, एक तो उसे ड्रिंक संभालने में नहीं आती है, ऊपर से वो इतना ज़्यादा पी रही है। नैन्सी कहती है कि आज वो थोड़ा परेशान है, इसी वजह से पी रही है। ली के ज़बरदस्ती रोकने पर नैन्सी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, जहां पानी के छींटे परी के ऊपर आ जाते हैं। परी को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो नैन्सी के साथ झगड़ा करने पे उतर जाती है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों ही फाइटिंग करने वाले थे। तभी वहाँ पर नैन्सी के दोस्त आ जाते हैं और वो नैन्सी को ज़बरदस्ती वॉशरूम से बाहर लेकर के जाते हैं, जबकि परी और उसकी दोस्त नैन्सी को ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग दोनों मिल करके उसे मार सके। लेकिन नैन्सी उनके हाथ नहीं लगती, क्योंकि नैन्सी छुपी हुई थी। कई दिनों की स्ट्रगल के बाद फाइनली नैन्सी को एक कंपनी में कार होस्टिंग के लिए काम मिल जाता है और वो अपनी इस जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। और यहीं पर ही एक बार फिर से उसकी मुलाकात रुथ से होती है। रुथ की नज़रों में नैन्सी की इमेज बुरी लड़कियों में आ जाती है। इसी वजह से वो नैन्सी से कहता है कि क्या सिर्फ वो रात के ही काम अच्छे से कर सकती है, दिन के काम नहीं कर सकती है। नैन्सी का कहना था कि वो यहाँ पर कार होस्टिंग के लिए आई हुई है और इस तरीके से जब रुथ उससे पूछताछ करता है तब नैन्सी कहती है क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो?
जिस पर रुथ का कहना था, जासूसी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कार लेने के लिए आया था। तभी नैन्सी के पास एक बंदा आता है। इसी बंदे की हेल्प की वजह से आज नैन्सी को यहाँ पर जॉब मिली थी। वो उसे नाइट पे डिनर के लिए इनवाइट करता है और नैन्सी मान जाती है और रुथ को लगने लगता है कि नैन्सी ऐसी लड़की है जो कि पैसों के लिए हर मर्द के साथ सो सकती है। नाइट में नैन्सी जब घर वापस आती है तब उसकी मॉम नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी। नैन्सी अपनी मॉम को उठाती है। उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नैन्सी फटाफट रात में ही अपनी मॉम को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में उसकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट परी की लापरवाही की वजह से हुई थी, क्योंकि परी नशे में गाड़ी चला रही थी। नैन्सी बेहोश होने से पहले परी को देख लेती है। नैन्सी जब होश में आती है तब वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। नैन्सी पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे संभालने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। इधर परी की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता चुकी थी। वो जेल नहीं जाना चाह रही थी। इसी वजह से अपनी मॉम और रुथ से कहती है कि सिचुएशन को किसी भी तरीके से वो लोग हैंडल करें, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगी। अगर पुलिस को मालूम पड़ा तो उसे जेल हो जाएगी। रुथ परी पर चिल्ला रहा था कि उसने कई बार उसे मना किया है कि नशे में होने के बाद वो कार ड्राइव ना करे। जिस पर परी का कहना था, तुमसे लेक्चर नहीं मांगा है, सिचुएशन को किस तरीके से संभालोगे वो बताओ। और यहाँ पर परी की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने ही सर्वेंट पर इन सब का इल्ज़ाम डाल देती है और सर्वेंट को इसके बदले में बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार थी। सर्वेंट सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है और पुलिस स्टेशन में जाकर के बताता है कि गलती से उसी की कार की वजह से टक्कर हुई थी। यहाँ पर रुथ को दिखाया जाता है जो पुलिस को बताता है कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार है। पुलिस यहाँ पर नैन्सी की मॉम के बारे में बताती है कि इस एक्सीडेंट में वो अब नहीं रही। परी के साथ अभी नाइट में इतना सब कुछ हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में होते हुए सब कुछ उसकी लाइफ में सही हो गया था। वो यहाँ पर किटी पार्टी करने के लिए जा रही थी, जिस पर रुथ उसे रोकता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है कि उस लड़की को विजिट करते हैं जो कार एक्सीडेंट में अपनी माँ को खो चुकी है। लेकिन ना ही उसकी सिस्टर जाती है और ना ही उसकी मॉम। रुथ की मॉम को गैम्बलिंग खेलने की बहुत बुरी लत लगी है और वो इसी वजह से नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें गैम्बलिंग खेलने जो जाना है। रुथ जब हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैन्सी है। वो खुद भी शॉक में हो जाता है। नैन्सी, जिसने कुछ ही देर पहले अपनी माँ को खोया था, वो रुथ से आने का रीज़न पूछती है। रुथ अपनी सिस्टर परी को बचाने के चक्कर में नैन्सी से झूठ बोल देता है और यहाँ पर अपने ड्राइवर की गलती देने लगता है कि ये कार एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। यहाँ पर रुथ उससे कहता है कि वो इन सब की भरपाई करने के लिए तैयार है। वो उसकी मॉम की फ्यूनरल का सारा खर्च उठाएगा। तो वहीं पर नैन्सी गुस्से में रुथ के लाए हुए फ्लावर्स को फेंक देती है। तो मुझे ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? अरे तुम्हारी रिग्रेट का क्या मैं अचार डालूंगी? मेरी मॉम क्या वापस आ जाएंगी अगर तुम उनके फ्यूनरल का पूरा खर्चा उठाओगे? तुम पैसों की तुलना मेरी मॉम से कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मॉम को लाकर देना पड़ेगा। रुथ के पास कोई भी आंसर नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे नैन्सी अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेंड करती है और यहीं पर वो एक्सीडेंट के बारे में सोचती है और उसे परी के बारे में याद आता है कि एक्सीडेंट उस साइको लड़की की वजह से हुआ था। इसका मतलब रुथ ने झूठ बोला। वो परी की सारी डिटेल्स निकालती है, वो भी अपने दोस्त पोंग की हेल्प से। अब सारी डिटेल्स उसे मिल जाती है और मालूम पड़ जाता है कि परी रुथ की सिस्टर है, जिसकी वजह से अब नैन्सी को सब कुछ समझ में आने लगा था कि रुथ अपनी बहन को बचाने के चक्कर में कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है। यहाँ पर नैन्सी डिसाइड करती है कि वो परी के किए की सज़ा उसे दिलवा कर रहेगी। रुथ की कंपनी में नैन्सी की फ्रेंड ली काम करती थी। वो अपने सारे फ्रेंड्स को बताती है नैन्सी की मॉम के बारे में। एंड यहाँ पर रुथ को अपने एक एम्प्लॉय के थ्रू न्यूज़ के बारे में मालूम पड़ता है। न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी जो कि परी के रिलेटेड था। अब यहाँ पर रुथ बहुत बुरी तरीके से डरने लगता है कि अगर उसने इन सारी चीज़ों पर एक्शन नहीं उठाया तो जल्द ही उसका पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है, उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। वो किसी भी तरीके से नैन्सी को संभालना चाह रहा था। इसी वजह से वो अपने मैनेजर से कहता है कि वो जा कर के नैन्सी से बात करे और किसी भी तरीके से मामले को रफा दफा करे। रुथ के कहने पर मैनेजर नैन्सी से मिलने के लिए आता है और वो नैन्सी को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि लास्ट टाइम उसे नहीं, उसे डांसर के लिए हायर किया था। नैन्सी मैनेजर को अच्छे से पहचान रही थी, लेकिन फिर भी ना पहचानने का नाटक कर रही थी। नैन्सी का कहना था कि उसे ये तो याद नहीं है कि वो कभी उससे मिली है, लेकिन हाँ उसे ये याद है कि कार एक्सीडेंट के वक्त परी वहाँ पर थी और परी की वजह से उसकी मॉम की जान गई।
रुथ के कहने की वजह से अब मैनेजर यहाँ पर नैन्सी से डील करने की कोशिश करता है। वो उसे मिलियंस में पैसे दे रहा था, लेकिन मामले को यहीं पर रफा दफा करना है, ऐसा वो नैन्सी से कहता है। पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट नैन्सी मैनेजर के ऊपर दे मारती है, लेकिन मैनेजर को चोट नहीं लगती है। नैन्सी का कहना था कि तुम मुझे कितने भी पैसे ला करके दे दोगे, मेरी मॉम तो वापस नहीं आएंगी ना, इसी वजह से वापस चले जाओ। मैनेजर जब अपने बॉस रुथ के पास पहुंचता है तब उसे नैन्सी की सारी डिटेल्स देता है कि वो तो नैन्सी से डील करने के लिए गया था, लेकिन वो लड़की तो एक नंबर की साइको है। मिलियंस का चेक उसने ठुकरा दिया है। एंड यहाँ पर मैनेजर रुथ से कहता है कि उसे इस मसले को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मामला आगे जा कर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है और उस पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है, क्योंकि उसने नकली वीडियो को शो करके पुलिस स्टेशन में अपनी सिस्टर परी को बचाया था। सामने वाली टेबल पर एक कपल बैठे हुए थे और वो नैन्सी के ही बारे में बातें कर रहे थे। मैनेजर उनसे पूछता है, जिस पर वो लोगों का कहना था कि कोई है बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो पैसों का रौब किसी गरीब लड़की पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे मिलियंस में पैसे दे रहा है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ ना सके। रुथ सारे मैटर को सॉर्ट आउट करना चाह रहा था, इसी वजह से वो मैनेजर से कहता है कि नाइट में वो मीडिया वालों को इन्फॉर्म करे। रुथ की मॉम गैम्बलिंग खेलने के लिए एक कसिनो में आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात पैट से होती है। पैट इस कसिनो के ओनर की बेटी है। पैट अभी तक अपनी हाई स्टडीज़ को कंप्लीट कर रही थी। एब्रोड से उसने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब वो अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ बटा रही है। ये है पैट के डैड। पैट के डैड अपनी इकलौती बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट में एक बिल्डिंग ही खरीद कर दिया था ताकि वहाँ पर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। जुआ खेलने की बुरी लत टी की मॉम को भी है। वो भी कसिनो में जुआ खेलने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स से नैन्सी के ही बारे में बातें कर रही थी कि उस लड़की के साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ, और पीछे से रुथ की मॉम ये सब कुछ सुन लेती हैं। और रुथ की मॉम और टी की मॉम की कभी भी बनती नहीं है, आपस में दोनों हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। टी को भी एक न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि कार एक्सीडेंट में नैन्सी की मॉम की डेथ हो गई है, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो रोमांस में लगा हुआ था। रुथ परी के पास कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द अपने भेजे हुए एड्रेस पर आने के लिए कहता है, जिसकी वजह से परी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया है। रुथ परी और अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में मीडिया वालों के सामने झूठ बोल रहा था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, और जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो फेक है, ऐसा रुथ सभी लोगों को बता रहा होता है। जिस पर मीडिया वाले सबूत मांगते हैं। मैनेजर ने वीडियो को एडिट करके रखा हुआ था और वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है। रुथ का मैनेजर सभी लोगों को वीडियो शो करता है जो कि एक फेक वीडियो थी और इसे रुथ ने खुद से ही एडिट करवाया था। मीडिया वालों को रुथ की बातें सच लगने लगती है, तो वहीं पर नैन्सी चिल्लाकर बोलती है कि ये फेक वीडियो है, ये झूठ वीडियो है और ये सब कुछ वो साबित कर रहेगी। उस वक्त नैन्सी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो शांति से वहाँ से निकल जाती है। टी को दिखाया जाता है रोमांस ना सही, अब यहाँ पर वो नैन्सी की मॉम के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो नैन्सी को देखता है और उसे सॉरी बोलता है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ, जब मैंने न्यूज़ को देखा मुझे बुरा लगा। जिस पर नैन्सी का कहना था, तुम्हारी झूठी तसल्ली मुझे नहीं चाहिए। नैन्सी की मॉम के फ्यूनरल में रुथ भी आया था अपने मैनेजर के साथ, लेकिन फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए नहीं, नैन्सी को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए। नैन्सी रुथ को गुस्से में देखती है और कहती है, क्यों डर लग रहा है? डरना भी चाहिए, तुम्हारी फेक वीडियो कब तक चलेगी? एक न एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी और सच्चाई मैं लेकर आऊँगी। जिस पर रुथ कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी हुआ उन सबको भूल जाओ और चेक लो, जितना चाहती हो उतना फिल कर दो। नैन्सी कहती है, क्या तुम मुझे अपनी पूरी दौलत दे सकते हो? अगर दे भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी मॉम वापस नहीं आएंगी, इसी वजह से ये चेक की धमकी किसी और को देना और यहाँ से चले जाओ। तभी एंट्री हो जाती है वहाँ पर परी की। परी नैन्सी से कहती है, अब अगर तुम्हारी नौटंकी बंद हो गई है तो फिर चलो काम की बातें करते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से चेक देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चेक और जितना अमाउंट भरना चाहती हो भर दो। मेरे भाई रुथ के पास बहुत सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा, और वैसे भी अगर तुम्हारी मॉम जिंदा भी होती ना तो भी इतने पैसे तो तुम कभी नहीं दे पाती। चलो तुम्हारी मॉम ना सही, कम से कम पैसे ही ले लो, और चेक उसकी तरफ बढ़ाती है। और नैन्सी गुस्से में चेक को फेंक देती है और परी से कहती है कि उसे अपने पैसों पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है ना, उसका ये घमंड चूर चूर कर देगी। जब वो परी के खिलाफ सारे सबूत पुलिस स्टेशन में सबमिट करेगी
और परी को जेल में जाना पड़ेगा। परी जो कि गुस्से की तेज है, जब नैन्सी इस तरीके से उससे बात करती है तब वो आर्ग्यूमेंट पर उतर आती है और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी और इस झगड़े में यहाँ पर परी के सामने ये सच्चाई भी आ जाती है कि नैन्सी टी की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब नैन्सी का गुस्सा छोड़ करके टी पर उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन उतर जाता है और घर वापस आने के बाद वो सबसे पहले टी की अच्छी वाली कुटाई करती है। उसे जितना धो सकती थी उसे धोती है। टी को अच्छे से मालूम है कि इस परी को किस तरीके से संभाला जा सकता है। इसी वजह से जब परी टी पर गुस्सा कर रही थी तब टी परी पर अपना प्यार लुटा रहा था और परी को झूठ बोल देता है कि नैन्सी उस पर डोरी डाल रही थी, लेकिन उसने नैन्सी से ब्रेकअप कर लिया, जिस पर परी शांत हो जाती है। टी परी से कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा नैन्सी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिस पर परी का गुस्सा शांत हो जाता है और ये दोनों जो अभी जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे तो इनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। टी जब घर वापस आता है तब उसकी मॉम उससे पैसे मांगने लगती हैं क्योंकि उन्हें जुआ खेलने के लिए जो जाना था। टी के हाथ में महंगा ब्रेसलेट देख करके उसकी मॉम पूछने लगती है, ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला तुम्हें, चोरी वोरी करके तो नहीं आए हो। तब टी अपनी मॉम को बताता है कि किस तरीके से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को उसने अपने प्यार के झांसे में फंसाया है और जो महंगा ब्रेसलेट इस वक्त उसके पास है उसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से उसने लिया है। नैन्सी को जल्द ही मालूम पड़ जाता है कि टी ने खुद के डिपॉजिट किए हुए पैसे तो निकाल लिए हैं, साथ ही नैन्सी ने जो पैसे डिपॉजिट किए थे उस पर भी उसने हाथ साफ कर लिया है। अब नैन्सी को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। नैन्सी वहाँ से जा रही थी लेकिन सामने टी और परी को एक साथ देख लेती है। दोनों बैठ करके खाना खा रहे थे। नैन्सी को बुरा लगता है कि टी इस तरीके से उसके पैसों को उड़ा रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ जाने वाली थी, जबकि पोंग उसे रोक रहा था, लेकिन फिर भी नैन्सी जा करके उन दोनों का मूड पूरी तरीके से खराब कर देती है। नैन्सी टी से कहती है कि वो उसके पैसे वापस कर दे, जिस पर टी गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और नैन्सी से कहता है कि वो किन पैसों के बारे में बात कर रही है, जिसकी वजह से नैन्सी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और बीच में परी अपनी टांग घुसाने की कोशिश करती है। तब नैन्सी उसे जंगली बिल्ली की तरह नोच लेती है। अब यहाँ पर नैन्सी जाने से पहले टी को वार्निंग देती है कि वो उसके पैसे वापस कर दे, जबकि परी उससे कहती है कि टी उसे एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं करेगा। पोंग नैन्सी को दूसरी जगह पर लेकर आता है। नैन्सी खुद पर ही गुस्सा कर रही थी कि वो एक ऐसे बंदे के प्यार में पड़ गई थी जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो टी जैसे बंदे पर उसने भरोसा करके सारे पैसे उसके हाथ में दे दिए थे। पोंग नैन्सी का एक अच्छा दोस्त है। वो नैन्सी को संभालता है और उसे कहता है कि क्या वो उसे घर पर ड्रॉप कर दे। नैन्सी कहती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोइंसिडेंटली रुथ भी वहीं पर ही था और वो नैन्सी की सारी बातें सुन चुका था। नैन्सी की लाइफ में एक प्रॉब्लम जा ही नहीं रही थी तो दूसरी इंटर कर लेती है। नैन्सी जब घर वापस आती है तब उसे नोटिस बोर्ड मिलता है कि जल्द ही उसके घर को सील कर दिया जाएगा अगर उसने जल्द से जल्द इंस्टॉलमेंट के पैसे पे नहीं किए। जबकि नैन्सी परेशान थी क्योंकि इंस्टॉलमेंट के पैसे हर महीने वो पे कर दिया करती थी। अब वो सारा रिकॉर्ड ढूंढ रही होती है लेकिन उसके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि सारे पैसे भरोसा करके वो टी के हाथों में दे दिया करती थी और टी अपनी पॉकेट में डाल लिया करता था। नैन्सी को मालूम नहीं, उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि उसे जा करके इंक्वायरी करनी चाहिए। इसी वजह से वो बैंक में आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात रुथ से होती है। नैन्सी जब वहाँ पर रुथ को देखती है तब उसे कहती है क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, जिस पर रुथ कहता है तुम जिस जगह पर खड़ी हो उसका ओनर मैं हूँ, इसी वजह से तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। नैन्सी रुथ को अपना दुश्मन मानने लगी थी, इसी वजह से रुथ से काफ़ी रूडली तरीके से बात करती है और रुथ से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन रुथ को नैन्सी के फ्रेंड ली के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि नैन्सी के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और वो यहाँ पर क्यों आई थी। नैन्सी पूरी तरीके से आग बगौला थी। वो टी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने इंस्टॉलमेंट के पैसे भी अपने जेब में डाल लिए। नैन्सी टी पर केस करने की जब धमकी देती है तब सामने परी आ जाती है जो कि टी की ढाल बनी हुई रहती है। नैन्सी परी से कहती है कि वो दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है जो टी जैसे बंदे के प्यार में पड़ गई है। आगे चल करके जिस तरीके से टी ने पैसों के लिए नैन्सी को छोड़ दिया है वैसे ही किसी और के लिए वो परी को भी छोड़ देगा। तब परी नैन्सी को चैलेंज करती है कि टी उसके साथ लॉयल रहेगा और वो दोनों एक दिन हस्बैंड वाइफ बनेंगे। टी परी से जो पैसे हथियाया करता था झूठ बोल करके, आधे पैसे वो खुद रखता था और आधा पैसा वो अपनी मॉम को दे दिया करता था, जबकि उसकी मॉम वो अमाउंट गैम्बलिंग में उड़ा दिया करती थी। नैन्सी पैट के डैड के पास आती है क्योंकि पैट के डैड के पास ही नैन्सी का घर है।
यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके घर को ना लें। वो कुछ दिन का टाइम मांगती है और इंस्टॉलमेंट सारा पे करने के लिए भी कहती है, जिस पर पैट के डैड मान जाते हैं। टी की मॉम अपने फ्रेंड से परी के बारे में बातें कर रही होती है कि किस तरीके से उनका बेटा परी को लूट रहा है। परी की मॉम पीछे ही खड़ी रहती है और वो सब कुछ सुन लेती है। इसी वजह से वो परी से अकेले में मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो परी को समझाने की कोशिश करती है कि जिस बंदे के प्यार में वो पड़ी हुई है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन टी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी परी की आंखों पे। इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। मॉम उसे मना करती है, जिस पर परी खुद को हर्ट करने की धमकी दे देती है और अपनी रिंग भी शो करती है कि मैंने टी को एक्सेप्ट कर लिया है, आप और रुथ दोनों एक्सेप्ट कर लोगे तो इसमें आपकी ही भलाई रहेगी, वरना आपको मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ। नैन्सी अपने फ्रेंड ली और पोंग के साथ अपने मॉम के ग्रेव पर आती है और प्रेयर करती है, जबकि पीछे रुथ भी आया हुआ था। नैन्सी के जाने के बाद रुथ नैन्सी की मॉम के ग्रेव पर जाता है और अपनी सिस्टर परी के बिहाफ में उनसे सॉरी बोलता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन क्या करे, अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसे गलत करना पड़ रहा है। वो साथ ही यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करता है कि नैन्सी सही है और वो उसे अब से प्रोटेक्ट करेगा। नैन्सी के लाइफ में इन दोनों इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए थे कि खुद के माइंड को शांत करने के लिए वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। नैन्सी कार ड्राइव कर रही थी और सामने रुथ आ जाता है। उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब नैन्सी बाहर निकलती और रुथ से कहती है क्या उसे मरने के लिए नैन्सी की ही कार मिली थी, जिस पर रुथ कहता है अगर मर भी जाता तब तो तुम्हारी छुट्टी हो जाती, कोई कुछ नहीं कह पाता, लेकिन सोचो अगर मेरे हाथ पैर टूट जाते तब तो तुम्हारे ऊपर तो केस बन जाता ना। रुथ यहाँ पर नैन्सी के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर नैन्सी सारी बातों को सीरियस लेती है और रुथ से कहती है फिर से तुम कोई नकली सबूत बना लेते और खुद को इनोसेंट साबित कर लेते ना। पैट के डैड ने रुथ की फैमिली वालों को इन्वाइट किया था डिनर पर, इस वजह से क्योंकि रुथ की मॉम और पैट के डैड दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिले और टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को जाने और पहचाने। नाइट में रुथ जब अकेले में था तब उसके पास उसकी मॉम आती है और पैट के बारे में पूछती हैं कि पैट उसे कैसे लगी। रुथ का कहना था कि पैट काफी अच्छी और समझदार लड़की है। मॉम दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि थैंक गॉड रुथ को पैट पसंद आई है, अब मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जो अब पैसों के लिए चोरी भी करना शुरू कर देती है। जब वो पैट के घर पर गई थी तब वहाँ से उसके महंगे स्पून चोरी करके लेकर चली आती है। नेक्स्ट डे परी शावर लेकर आती है और उसके बाद टी के पास कॉल करती है, लेकिन टी कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि उस वक्त वो शावर ले रहा था। एंड यहाँ पर परी को लगता है कि कहीं वो उसे धोखा ना दे, इसी वजह से सीधा उसके घर पर चली जाती है, जिस पर टी उसे बताता है कि वो शावर ले रहा था, इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाया है। परी कहती है मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, मैं कोई वो नैन्सी नहीं हूँ जो तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। रुथ एक एग्जीबिशन के लिए जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात नैन्सी से हो जाती है। नैन्सी रुथ से कटी कटी से रह रही थी। रुथ उससे बातें करना चाह रहा था और नैन्सी अपनी जान उसे छुड़वाना चाह रही थी। इसी वजह से कुछ लोगों के सामने वो रुथ के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करने लगती है ताकि वो दोबारा से उसके पीछे न पड़े और वहाँ से चली जाती है। लेकिन रुथ को दिखाया जाता है नैन्सी जब उससे फ्लर्ट कर रही थी तब उसे बुरा नहीं अच्छा लग रहा था, इस वजह से क्योंकि रुथ को धीरे धीरे नैन्सी अच्छी लगने लगी थी। नैन्सी से मिलने के लिए आया था। पास्ट में उसने नैन्सी को जो हर्ट किया था इसके लिए वो उससे सॉरी बोलने के लिए आया था, लेकिन टी को माफ़ करना नैन्सी के लिए आसान नहीं था। इसी वजह से वो टी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। टी नैन्सी से कहता है कि पास्ट की सारी बातों को भुला करके क्या वो लोग एक दूसरे के लिए अनजान बन सकते हैं। नैन्सी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। टी ने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि उसने परी को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए तैयार जो कर लिया है। अब नैन्सी अगर इन दोनों के बीच में आ गई तो कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए, इसी वजह से वो नैन्सी के पास गया था उसे मस्का पॉलिश करने के लिए। परी की मॉम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो टी के मॉम और टी के बैकग्राउंड के बारे में पहले से जानती थी, इसी वजह से वो टी के पास फ़ोन करती हैं और टी से कहती हैं कि वो सामने से जाकर परी से ये कहे कि वो शादी नहीं करना चाह रहा है। लेकिन टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारने वाला है, वो मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। पैट का मिलना जुलना अब रुथ से कुछ ज़्यादा ही होने लगा था और यहाँ पर पैट अपने डैड के कहने पर आई हुई थी। डैड का कहना था कि अगर उसने अपना काम कर लिया तो बदले में वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे और पैट अपने डैड के मकसद को पूरा करने के लिए रुथ के पास आई हुई थी। अब वो मकसद क्या है आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। नैन्सी मॉर्निंग में जब सोकर उठती है तब उसके गेट पर किसी ने ये लिखकर चिपका दिया था कि उसे मिस्ट्रेस की ज़रूरत है और नैन्सी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। नैन्सी को लगता है कि ये सब कुछ रुथ ने किया है, तो इसी वजह से वो रुथ की क्लास लगाने के लिए उसके घर पर चली जाती है,
जबकि रुथ उससे कहता है कि ये भद्दा काम उसने नहीं किया है। लेकिन नैन्सी रुथ की बातों का ट्रस्ट नहीं करती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। आगे रुथ टी को मिलने के लिए बुलाता है। टी उसके पास जाता है। रुथ उससे पूछता है कि वो उसकी सिस्टर परी से कितना ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर टी कहता है कि वो इतना ज़्यादा प्यार करता है कि शायद वो कभी एक्सप्लेन भी ना कर सके कि वो परी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। रुथ उसकी कीमत लगाने के लिए कहता है। टी शॉक में हो जाता है और बस रुथ को देखे जा रहा था, जिस पर रुथ कहता है तुम्हें जितना भी अमाउंट बोलना है बिंदास तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें मिलियंस में पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर परी की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। तो वहीं पर टी कहता है कि वो परी से सच्चा प्यार करता है और सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन टी जब रुथ के चेक का अमाउंट देखता है तब उससे चेक ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो परी को बुलाकर अपने आँख में मगरमच्छ के आंसू ले करके रुथ की और टी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसकी ऑडियो वो परी को सुनाता है कि किस तरीके से उसका भाई चाहता है कि वो परी से शादी ना करे, इसी वजह से उसने उसे इतना बड़ा चेक दिया है। परी टी पर भड़की हुई थी और फिर तुमने क्या किया, मिलियंस के चेक में तुमने मेरी प्यार की बोली लगा दी। क्या इतना मुझसे प्यार करते हो कि मतलब कुछ पैसों के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया? तुम्हें मालूम है मैं कितना प्यार करती हूँ। जिस पर टी चेक निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन अमाउंट में तुम्हारा प्यार नीलाम कर सकता हूँ? ये चेक मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कहकर चेक को फाड़ करके परी के ऊपर ही फेंक देता है और इसे हक कर लेता है और खुद सोचता है कि जिसको छोड़ने के लिए मुझे इतने मिलियंस में पैसे मिल रहे हैं, तो अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। परी घर वापस आने के बाद खूब हंगामा क्रिएट करती है, घर की महंगी महंगी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगती है और अपनी मॉम और अपने ब्रदर रुथ से कहती है कि अगर उन लोगों ने इस शादी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या शादी को नहीं होने देंगे तो वो खुद की जान ले लेगी। और उन्हें धमकाने के लिए वो अपने हाथ की नस भी काट लेती है। नैन्सी ऑर्फनेज के एक बच्चे को मलहम पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आई थी और यहीं पर उसे परी के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने किस तरीके से अपने हाथ की नस को काट लिया है। नैन्सी ये सब कुछ देख करके खुश हो रही थी तो वहीं पर रुथ को बुरा लगता है। वो चाहता था कि परी नैन्सी को ना देखे, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रुथ अब नैन्सी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो डर रहा था कि अगर नैन्सी टी और परी के बीच में आ गई तो शादी अगर रुक जाएगी तो परी फिर से कहीं कोई गलत काम न कर दे। इसी वजह से रुथ नैन्सी के पास जाता है। वो नैन्सी को अपने प्यार के झांसे में लेना चाह रहा था ताकि अगर वो उसके प्यार के झांसे में आ जाएगी तब वो टी और परी की शादी को नहीं रोकेगी। लेकिन नैन्सी को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टी और परी की शादी होने वाली है तब वो तो रुथ को सामने से कह देती है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। परी टी के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो चुकी है कि टी की चालाकियाँ उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी। परी को ब्लैकमेल करके अब टी रुथ की कंपनी में अच्छी पोजीशन पा चुका था, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब टी रुथ की कंपनी में आ चुका है। ली नैन्सी को भी इसके बारे में बता देती है। नैन्सी के पास रुथ का मैसेज आता है और नाइट में नैन्सी रुथ से मिलने के लिए जाती है। रुथ ने डिनर की भी प्लानिंग करके रखी हुई थी। रुथ नैन्सी को वो सब कुछ देना चाह रहा था जिसके बदले में वो उसके सिस्टर की शादी के बीच में ना आए, लेकिन नैन्सी उसके सारे दिए हुए ऑफर को ठुकरा देती है कि मेरी मॉम के कातिलों को इस तरीके से मैं खुश तो नहीं रहने दूंगी। रुथ अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए शूटिंग प्रैक्टिस पर गया हुआ था, जहां पर नैन्सी भी अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। जब रुथ नैन्सी को देखता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रही थी, तब वो उसकी तारीफ़ भी करता है कि वो काफ़ी अच्छी शूटर है, जिस पर नैन्सी रुथ से कहती है कि फिर उसे डरना भी चाहिए। इस तरीके के वाहियात ऑफ़र दोबारा वो उसके सामने ना रखे, वरना उसकी शूटिंग इतनी अच्छी है रुथ भी जानता है तो नेक्स्ट टारगेट कहीं रुथ ही ना हो। परी की ज़िद की वजह से आज परी ब्राइडल लुक में थी। उसकी शादी टी से होने वाली थी। सारे गेस्ट आए हुए थे। रुथ डरा हुआ था कि नैन्सी कहीं ना आ जाए। शादी की सारी रिचुअल्स स्टार्ट की जाती है। इधर नैन्सी शादी में हंगामा क्रिएट करने के लिए बस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर रुथ आकर के उसे किडनैप कर लेता है। वो नैन्सी से सॉरी बोलता है कि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नैन्सी जब होश में आती है तब वो खुद के हाथों को बंधा हुआ पाती है। वो रुथ से अपने हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन रुथ खोलने से मना कर देता है। रुथ की कार रोकने पर नैन्सी वहाँ से भागने लगती है। रुथ उसे टाइटली पकड़ लेता है और नैन्सी से कहता है कि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतने रात गए होश में आई है। अब तक टी और परी की शादी हो भी चुकी होगी। नैन्सी कहाँ पर है इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से वो चुपचाप रुथ के कार में बैठ जाती है। रुथ उसे ये कहता है कि वो उसे घर लेकर के जा रहा है, लेकिन जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है तब उसे असलियत मालूम पड़ता है कि रुथ धोखे से उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आया हुआ है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो यहाँ पर नैन्सी को इस तरीके से पकड़ कर रखता है कि मानो कहीं नैन्सी भाग न जाए।
वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर के जा रहा था, जबकि नैन्सी उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। सही मौका मिलते ही नैन्सी रुथ के चुंगल से भाग जाती है। रुथ उसे ढूंढ रहा था। नैन्सी एक टैक्सी वाले को एड्रेस बताती है कि वो उसे वहाँ तक ड्रॉप कर दे, लेकिन तभी वहाँ पर रुथ भी आ जाता है। रुथ नैन्सी से कहता है कि इतनी आसानी से वो इस जगह से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। नैन्सी जब वहाँ से जाने लगती है तब रुथ उसे पकड़ लेता है। अब तुम बैठ ही गई हो तो चलो मैं एड्रेस बताता हूँ कि हम दोनों को कहाँ पर जाना है। जब नैन्सी रुथ से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, रुथ उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और ड्राइवर से कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो नैन्सी को एक ऐसे आइलैंड पर लेकर आ जाता है जिसके बारे में नैन्सी को खुद भी नहीं मालूम था। इसी वजह से उसे रुथ के साथ ही चलना पड़ रहा था। इस बार रुथ उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो कहता है कि अब तो वो हाथ उसका छोड़ेगा नहीं। रुथ नैन्सी को अपने एक फार्म हाउस पर लेकर आया हुआ था जो कि शहर से काफ़ी दूर था। रुथ नैन्सी से कहता है कि वो पहले फ्रेश हो जाए, उसके बाद जो उसे करना रहेगा वो नैन्सी के साथ करेगा। नैन्सी डरी हुई थी। रुथ उससे कहता है जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आया हूँ, इसमें कपड़े हैं कुछ, और तब तक जब तक तुम फ्रेश होगी मैं खाने पीने का इंतज़ाम करके आ रहा हूँ। हाँ, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद तुम भागोगी तो फिर से पकड़ी जाओगी। हर बार तुम्हारे साथ मैं अच्छा बनकर रहूँगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। नैन्सी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पास में रखा हुआ इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन उठा लेती है और रुथ से कहती है फिर तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि मच्छरों के साथ होता है। रुथ के घर पर ना होने की वजह से सभी लोग परेशान थे कि अचानक शादी के ही बीच से रुथ कहाँ चला गया। रुथ के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। मॉम भी परेशान थी कि रुथ कहाँ चला गया। रुथ जब वापस आता है तब नैन्सी रूम में नहीं थी। वो परेशान हो जाता है और हर जगह नैन्सी को ढूंढने लगता है कि कहीं नैन्सी भाग तो नहीं गई। लेकिन बाद में उसे नैन्सी मिलती है जो कि समुद्र के बीच में बैठी हुई थी। रुथ उसके पास जाता है। मुझे लगा कि तुम भाग गई हो और फिर से मुझे पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा। तब नैन्सी कहती है कि अपनी ज़िंदगी में आए हुए प्रॉब्लम्स का सामना उसने करना सीख लिया है, इसी वजह से वो भागेगी नहीं बल्कि अपने प्रॉब्लम का सामना करेगी। कुछ भी हो, रुथ कहीं ना कहीं अब नैन्सी को लाइक करने लगा था, लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर की वजह से उसे नैन्सी के साथ रूड होना पड़ रहा था। रुथ नैन्सी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आया हुआ था और वो उसे अपने हाथों से खिलाना चाह रहा था, लेकिन नैन्सी रुथ के हाथों से खाना नहीं खाती है, अपने हाथों से खाती है कि वो दुश्मन के भाई के हाथों से बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगी। नाइट में जब सोने का टाइम आता है तब रुथ खुद फ्लोर पर सोने का डिसाइड करता है, जबकि नैन्सी के लिए उसने बेड छोड़ दिया था ताकि नैन्सी आराम से सो सके। तो वहीं पर नैन्सी रुथ से कहती है कि अगर उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की तो नैन्सी बेड पर अकेले नहीं है, बल्कि उसका इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन भी है उसके साथ, जो रुथ की सिटी पिटी गुल कर देगा। तब रुथ उसे परेशान करने के लिए बेड पर जाता है, जहाँ पर नैन्सी इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन उठा लेती है और रुथ से कहती है कि मैंने कहा ना, जिस तरीके से मच्छरों का बेहाल हो जाता ना इस इलेक्ट्रिक वाले बैडमिंटन से, उसी तरीके से तुम्हारे फेस पे निशान आ जाएंगे, और अगर तुम्हें अपने फेस से प्यार है तो ज़रा मुझसे दूर ही रहना। रुथ सोने से पहले जब अपनी टी शर्ट निकालता है, नैन्सी उसे देख करके उसे साइको बोलती है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक लड़की तुम्हारे साथ है और इस तरीके से तुम नंगे पुंगे होकर सोओगे? जिस पर रुथ कहता है, ये मेरी बॉडी है और मेरी मर्जी, मुझे जैसा भी सोना है। मैं अपने बेड पर सो रहा हूँ ना, तुम जाओ अपने बेड पर सोने के लिए। नाइट में अचानक से लाइट चली जाती है। नैन्सी को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। रुथ उसे संभालने के लिए आता है और उसके बाद दोनों एक ही साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में रुथ नैन्सी से पहले उठ जाता है। वो नैन्सी के अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब नैन्सी उठती है और रुथ को अपने बेड पर देखती है, फिर क्या उसे धक्का मार करके नीचे गिरा देती है। रुथ नैन्सी से कहता है कि वो उसके बेड पर यूं ही नहीं आया था, बल्कि वो तो डर रही थी तो उसे संभालने के लिए रुथ उसके पास आया हुआ था। तो इसी वजह से नैन्सी को चाहिए कि वो रुथ को थैंक्स बोले, लेकिन वो तो उसे किक मार रही है। रुथ और नैन्सी अब दोनों वापस घर आ रहे थे, जहाँ पर रुथ नैन्सी को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। इधर टी को दिखाया जाता है जो अपने नए कैबिन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उस बेवकूफ़ परी की वजह से आज वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। टी के फेस पे ज़्यादा देर तक स्माइल नहीं रहती है जब वहाँ पर वो नैन्सी को देखता है। नैन्सी भी रुथ से अपना रिवेंज लेने के लिए रुथ के ही एनिमी से हाथ मिला करके और उसकी एनिमी की पावर का यूज़ करते हुए वो रुथ की कंपनी में आ चुकी है, वो भी टी की बॉस बन करके। टी का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। रुथ को नैन्सी के बारे में जब मालूम पड़ा तब उसे खुद भी धक्का लगा था कि नैन्सी उसी के कंपनी में आ चुकी है, लेकिन रुथ के पास ये पावर नहीं थी कि वो नैन्सी को निकाल सके जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न न मिले। स्ट्रॉन्ग रीज़न के ही बेस पर वो नैन्सी को कंपनी से फायर कर सकता था, और अगर रुथ अपने पर्सनल रीज़न को सामने रखते हुए नैन्सी को फायर करता तो कंपनी उसी के घाटे में जाती। इसी वजह से
वो चुप था। परी जब कंपनी में आती है और नैन्सी को अपनी ही कंपनी में देखती है तब उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहाँ पर खड़े होने के लिए। जिस पर नैन्सी अपने आने का रीज़न बताती है और मालूम पड़ता है कि रुथ की कंपनी में अब वो रुथ के साथ काम करेगी। जब यहाँ पर नैन्सी परी को बताती है कि वो इस कंपनी में टी की भी बॉस है, तब परी को इतना ज़्यादा गुस्सा लगता है कि वो उसके हस्बैंड की बॉस कैसे बन सकती है। वो उस पर हाथापाई पर उतर आती है, लेकिन सही टाइम पर रुथ आकर के संभाल लेता है। परी रुथ से कहती है कि वो नैन्सी को कंपनी से फायर करे, लेकिन रुथ उसे बताता है कि बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न के वो नैन्सी को कंपनी से फायर नहीं कर सकता है। जिस पर परी कहती है, मुझे किसी भी कंडीशन में उस लड़की को फायर करवाना है। आप कैसे करोगे ये आप सोचो, क्योंकि उस साइको लड़की को तो मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर रुथ कहता है, नैन्सी को इस कंपनी से फायर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। रुथ जब अकेले में था तब वो नैन्सी के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि नैन्सी अगर कंपनी में रहेगी तो आए दिन परी और नैन्सी का झगड़ा होते रहेगा, तो नैन्सी को कंपनी से किस तरीके से बाहर करना है इसी के बारे में बस रुथ सोच रहा था। नैन्सी जब कंपनी से वापस घर आती है तब वहाँ पर परी भी आती है। परी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखी हुई थी। वो नैन्सी से कहती है कि वो कंपनी में उसके साथ फाइट नहीं कर सकती है क्योंकि रुथ ने कहा है, लेकिन जिस प्लेस पर वो खड़ी हुई है यहाँ पर वो तो नैन्सी के हाथ पैर भी तोड़ सकती है। परी नैन्सी को परेशान करने के लिए उसकी वीडियो बनाने लगती है और उसे कैरेक्टर लेस भी बोलती है। नैन्सी गुस्से में परी का फ़ोन तोड़ देती है। परी और नैन्सी के झगड़े के बीच में टी आता है उनका झगड़ा शांत करवाने के लिए, और वो परी को साइड पर लेकर जाता है और उसे समझाता है कि इस तरीके से नैन्सी से उसे फाइट नहीं करना है। परी नैन्सी के बारे में पहले से जान चुकी थी कि टी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पर टी का इस्तेमाल करते हुए वो नैन्सी को जेलेसी फील करवाना चाह रही थी कि वो टी को हासिल कर चुकी है, जो कि परी चाह कर भी नहीं कर पाई। रुथ ने नैन्सी को कंपनी से फायर करने के बारे में पूरा प्लान कर लिया था। इसी वजह से वो नैन्सी को जानबूझ करके बहुत सारा काम देता है और उसे परेशान करने के एक भी मौके नहीं छोड़ता है, ताकि नैन्सी परेशान होकर के खुद ब खुद इस जॉब से रिजाइन दे दे। लेकिन नैन्सी तो सामने से रुथ को कह देती है कि तुम्हें मुझे जितना परेशान करना है कर सकते हो। जो तुम सोच रहे हो कि मैं कंपनी छोड़कर जाऊंगी, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। नैन्सी अब रुथ की कंपनी में आ चुकी थी, तो रुथ डरा हुआ था कि कहीं नैन्सी टी और परी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करवा दे। इसी वजह से रुथ नैन्सी को अपने अंडर में हायर कर लेता है ताकि वो उसकी हर एक प्लानिंग पर नज़र रख सके। नैन्सी ने कंपनी में आते ही सबसे पहले टी को अपना टारगेट बनाया। वो उसे इतना ज़्यादा काम देने लगी कि ऑफिस में उसका काम ख़त्म ही नहीं होता है और उसे जल्दी पूरा करने के लिए सारे काम को घर पर लेकर आना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो परी को टाइम नहीं दे पा रहा था। परी अपनी मॉम को भी बता देती है कि नैन्सी उन लोगों की कंपनी में आ चुकी है और वो टी को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। नैन्सी के पास एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ था। उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रुथ उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी समझ रही थी तो वहीं पर रुथ को रोमांस करने की पड़ी हुई थी। वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो वहीं पर नैन्सी उसे समझा देती है कि वो आज के नए मॉडर्न की लड़की, खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है इसकी ट्रेनिंग उसने अच्छे से ली है। और साथ ही रुथ से कहती है कि वो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे, क्योंकि नैन्सी एक अंगार है, अगर वो उसे हाथ लगाएगा तो खुद ब खुद जल जाएगा। नैन्सी घर वापस जा रही थी। रुथ उसे रोकता है और एलिवेटर से चलने के लिए कहता है, जबकि नैन्सी को एलिवेटर में डर लग रहा था। इसी वजह से वो स्टेयर का यूज़ करने वाली थी। रुथ को जब मालूम पड़ता है कि नैन्सी को एलिवेटर में डर लगता है और उसे घबराहट होती है, तब वो ज़बरदस्ती नैन्सी को एलिवेटर में घसीटते हुए लेकर के जाता है। एलिवेटर जैसे ही बंद होता है वैसे ही नैन्सी डरने लगती है। उसे घबराहट हो रही थी। रुथ को लग रहा था कि नैन्सी मजाक कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नैन्सी सच कह रही थी। उसे सच में एलिवेटर में डर लगता है। तब रुथ उसे संभालता है। नैन्सी जैसी एलिवेटर से बाहर निकलती है, चक्कर खा कर के गिर जाती है। चलने की कंडीशन में नहीं थी। तब रुथ उसे अपनी गोद में उठाकर कार में लेकर के जाता है। उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो झूठ बोल देती है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर जा सकती हूँ और मेरे पास कार भी है। ये कहते हुए वो रुथ की कार से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी जाने से पहले नैन्सी अपनी मॉम के ग्रेव पर फ्लावर रखने के लिए आई हुई थी, तो पीछे से रुथ भी आया हुआ था। नैन्सी उसे देखती है तो पूछती, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर रुथ कहता है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। नैन्सी जब उससे पूछती है कि वो किससे मिलने के लिए आया है, तब रुथ नैन्सी को साइड में हटने के लिए कहता है, मैं यहाँ पर आंट से मिलने के लिए आया हूँ और उन्हें सॉरी बोलने के लिए भी आया हूँ। वो नैन्सी की मॉम की ग्रेव पर फ्लावर रखता है और उनके लिए प्रे करता है। नैन्सी एक छोटे से रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर वो अक्सर अपनी फेवरेट डिश खाया करती है। अंकल को अपनी फेवरेट डिश का ऑर्डर देती है
और उन्हें जल्दी लाने के लिए कहती है। पीछे से नैन्सी को फॉलो करते हुए वहाँ पर रुथ भी आ जाता है और वो भी नैन्सी के ही तरह सेम फूड ऑर्डर करवाता है कि मैं भी ज़रा टेस्ट करूँ, तुम्हारा टेस्ट कैसा है। कोइंसिडेंटली टी और परी दोनों ही उसी रास्ते से जा रहे थे और वो नैन्सी और रुथ को एक साथ खाना खाते हुए देख लेते हैं। नैन्सी और रुथ को खाना खाते हुए जब यहाँ पर टी देखता है तब वो अपने पास्ट के फ्लैशबैक को याद करने लगता है। किसी टाइम में वो भी इसी तरीके से नैन्सी के साथ आया करता था और वो दोनों एक साथ खाना खाते थे। अब यहाँ पर परी उसे होश में लाती है कि इसके ख्यालों में खोए हुए हो, ये मत भूलो कि तुम्हारी एक वाइफ है जो कि मैं हूँ। घर वापस आने के बाद परी ने जो कुछ भी देखा था रेस्टोरेंट में वो अपनी मॉम को बताती है और साथ ये भी कहती है कि नैन्सी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, कहीं वो रुथ को अपने प्यार के झांसे में न फंसा ले। इसी वजह से नेक्स्ट डे रुथ की मॉम नैन्सी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो नैन्सी की काफ़ी इंसल्ट करती है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो वो अपनी औकात को न भूले और उनके बेटे रुथ के पीछे तो कभी ना पड़े, क्योंकि रुथ उसे भाव नहीं देगा। लेकिन फिर भी वो डर रही थी। इसी वजह से वो रुथ के पास जाती है और उससे कहती है कि नैन्सी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो उनके स्टाइल की नहीं है, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और जस्ट यहाँ पर वर्कर के लिस्ट में काम करती है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहूँगी कि कभी तुम उस लड़की के प्यार में पड़ो, क्योंकि मैं एक ख़ानदानी लड़की तुम्हारे लिए देख रही हूँ। अपने मॉम के फोर्स करने की वजह से रुथ पैट से मिलने के लिए एक क्लब में आया हुआ था, जहाँ पर पैट रुथ को अपने बाकी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उसी क्लब में टी भी आया हुआ था जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और अपनी रेपुटेशन को लंबी चौड़ी वाली लिस्ट में इंक्लूड करते हुए काफ़ी तारीफ़ें लूट रहा था कि उसने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि सक्सेस उसके कदम चूम रही है। वहीं पर नैन्सी भी आई हुई थी। टी को जब लंबी चौड़ी हाँकते हुए देखती है तब उसके पास जाती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है और सभी लोगों के सामने अपनी पूरी हिस्ट्री को पहेलियों में रख देती है कि किस तरीके से टी ने एक अमीर लड़की की खातिर उसके प्यार को रिजेक्ट किया। रुथ यहाँ पर देख लेता है कि टी और नैन्सी एक साथ है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नैन्सी जब टी के धोखे के बारे में सभी लोगों को बताती है कि किस तरीके से उसने उसके पैसे भी लूट लिए हैं, तो वहीं पर टी इन सारी बातों को मानने से मना कर देता है और कहता है कि इन सब के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। नैन्सी टी की और ज़्यादा इंसल्ट ना कर सके, इसी वजह से टी उसे कहीं ले जाने वाला था, लेकिन रुथ उससे पहले आ जाता है और वो नैन्सी का हाथ पकड़ करके उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर टी उसे कहता है, ओहो बॉस, आपको हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी हम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड है, वो एक्चुअली हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ज़रा क्लियर करके आता हूँ। तो वहीं पर रुथ टी से कहता है, तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, तुमसे तो मैं मॉर्निंग में निपटूंगा, फ़िलहाल मैं इस नैन्सी को ज़रा देख लूँ। और रुथ नैन्सी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है कि वो जानती है कि टी परी का हस्बैंड है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ यहाँ क्लब में फ़न करने के लिए आई थी। नैन्सी रुथ को सफाई नहीं देना चाह रही थी, इसी वजह से वो रुथ से कहती है कि अगर मान लो वो टी के साथ फ़न करने के लिए यहाँ पर आई भी थी तो इससे रुथ को क्या फ़र्क पड़ता है। रुथ का कहना था फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। नैन्सी रुथ को इग्नोर करके जब वहाँ से जाने लगती है, रुथ को पसंद नहीं आता है, वो नैन्सी को घसीटता है एंड यहाँ पर वो उसे फोर्सफुली किस करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नैन्सी को बुरा लगता है, इसी वजह से वो रुथ को थप्पड़ जड़ देती है। घर वापस आने के बाद रुथ सीधा बेड पर गिरता है और अपने फेस को टच करते हुए कहता है, वैसे नैन्सी थप्पड़ बहुत ज़बरदस्त जड़ती है। और नैन्सी के साथ ली हुई किस के बारे में सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसकी मॉम आ जाती है। जब वो रुथ के फेस की स्माइल देखती है तब उन्हें लगने लगता है कि ये सब कुछ पैट की वजह से हुआ है। वो पैट के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर रुथ को रियलाइज़ होता है कि वो तो पैट को अकेले ही क्लब में छोड़ करके चला आया है। इसी वजह से वो जब पैट के पास कॉल करता है तब पैट शावर ले रही थी, वो उसे इग्नोर करती है। टी और नैन्सी कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर गए हुए थे कुछ लोगों से डील करने के लिए। टी से तो डील क्रैक नहीं होती है, लेकिन नैन्सी इस डील को क्रैक कर लेती है। इस खुशी में नैन्सी आए हुए सभी लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती है, जिस पर सभी लोग मान भी जाते हैं। नैन्सी सभी लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करती है, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है वो टी को पीछे छोड़ देती है और टी फ्रंट पर आना चाह रहा था। इसी वजह से सभी लोगों को पीछे करते हुए वो नैन्सी के साइड पर आ जाता है और नैन्सी यहाँ पर सभी लोगों की फ़ोटो क्लिक करके सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और इसके बारे में जब परी को मालूम पड़ता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि वो उसके हस्बैंड के साथ इतने ज़्यादा क्लोज होकर के फ़ोटो कैसे ले सकती है। रुथ नैन्सी को जब लेने के लिए आता है तब वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसे मालूम पड़ता है कि नैन्सी टी के साथ चली गई है। इधर टी नैन्सी को उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो अब नैन्सी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था,
इसी वजह से वो पास्ट की सारी बातें याद करने लगता है कि जब नैन्सी उसके साथ थी तब वो कितना लकी था, और जब से उसने परी से शादी की है वो बस उसका गुलाम बनकर रह गया है। टी को यहाँ पर अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपनी लाइफ में नैन्सी को छोड़ करके कितनी बड़ी गलती की है। नैन्सी जब जाने लगती है तब टी उसे रोकता है और यहाँ पर उसे किस करता है, जिस पर नैन्सी खुद को टी से दूर करती है और टी को बताती है कि इस वक्त वो किसी का हस्बैंड है। और पीछे से रुथ ये सब कुछ देख लेता है, उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट डे परी कंपनी में आते ही हंगामा स्टार्ट कर देती है और सामने नैन्सी को देख करके उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो एक चोर है, किसी के हस्बैंड को चुराना बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। इसी बात को लेकर के नैन्सी और परी में नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। दोनों जंगली बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे थे। तब वहाँ पर रुथ आता है और नैन्सी और परी के झगड़े को शांत करवाता है। परी रुथ को फ़ोटो के बारे में बताती है और रुथ से कहती है कि वो नैन्सी को इस कंपनी से फायर कर दे। तो वहीं पर रुथ परी को कंपनी में कम आने के लिए कहता है कि तुम कंपनी में कम आओगी, हंगामा कम क्रिएट होएगा। रुथ नैन्सी को अपने कैबिन में लेकर के जाता है और कल रात उसने जो कुछ भी देखा था इसके बारे में वो नैन्सी को बताता है, जिस पर नैन्सी का कहना था, अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी जासूसी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगे हो। लेकिन मैं बता दूं, इन सब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। नैन्सी की बातें सुनने के बाद रुथ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर एक बार फिर से नैन्सी को किस करता है। नैन्सी इसके बदले में एक बार फिर से रुथ को थप्पड़ जड़ती है और उसे बताती है कि वो नैन्सी के साथ गलत कर रहा है। तो वहीं पर रुथ भी नैन्सी से कहता है कि कल रात मैंने जो कुछ भी देखा था वो भी गलत ही हुआ था। परी तो पहले टी के हाथों से पानी पीती है, उसके बाद टी की अच्छी वाली क्लास लगाती है कि उसे क्या ज़रूरत थी नैन्सी के साथ इतना चिपक करके फ़ोटो खिंचाने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर अब टी को समझने लगा था कि उसे दौलत तो मिल गई है लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जब वो नैन्सी के साथ रहा करता था। नाइट में वो जब रूम में इंटर करता है पूरा अंधेरा था, अचानक से लाइट आती है एंड यहाँ पर परी उसे सरप्राइज देती है कि आज उन दोनों की हैप्पी एनिवर्सरी है और साथ ही वो टी से सॉरी बोलती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सुना गई उसको, और उसे सरप्राइज में एक बहुत महंगी कार भी गिफ्ट करती है। परी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी नैन्सी को कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकलवाने के लिए। कंपनी में आए हुए एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने की जिम्मेदारी नैन्सी पर दी गई थी और नैन्सी से ही जानबूझकर के गलती करवाई जाती है, जिसकी वजह से कंपनी के हाथों से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता है। परी इन सब का इल्जाम नैन्सी पे डालती है कि नैन्सी की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर वो गेस्ट को सही तरीके से अटेंड नहीं कर सकती थी तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरीके से गेस्ट के ऊपर कॉफ़ी तो नहीं गिरानी चाहिए थी। जबकि परी के ऑर्डर देने पे एक एम्प्लॉय ने नैन्सी को पुश किया था, जिसकी वजह से उसके हाथ से कॉफ़ी छूट करके उस पर्सन पे गिरी थी, जिसके थ्रू रुथ को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। रुथ भी कहीं ना कहीं नैन्सी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन सब में नैन्सी की गलती है। नैन्सी को बुरा लगता है और वो इस कंपनी को खुद ही रिज़ाइन दे देती है। जाने से पहले वो रुथ के फेस पर उसकी आईडी दे मारती है कि अब वो इस कंपनी को खुद ही रिज़ाइन दे रही है। परी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसने नैन्सी को कंपनी से बाहर निकाल फेंका है। वो अपनी जीत की खुशी में सेलिब्रेशन कर रही थी, जबकि रुथ को अब बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था जब वो नैन्सी के स्पेस को खाली देखता है। इसी वजह से वो नैन्सी के पास कॉल करता है लेकिन नैन्सी उसके कॉल को इग्नोर करती है। तब रुथ उसके घर पर भी आता है लेकिन फिर भी नैन्सी उससे सही तरीके से बात नहीं करती है। नेक्स्ट डे नैन्सी के घर के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डोज़र खड़ा हुआ था जो कि उसका घर तोड़ने के लिए आया हुआ था एंड यहाँ पर मालूम पड़ता है कि इस तरह का सारा काम रुथ ने करवाया है। रुथ नैन्सी से कहता है कि अगर वो नहीं चाहती है कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो तो इसी वजह से उसे कंपनी में आना ही पड़ेगा। नैन्सी जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में भागी भागी कंपनी पहुंचती है, जिसकी वजह से रुथ के फेस पे स्माइल थी। सीन यहीं से कट होता है और अगले ही सीन में दिखाया जाता है नैन्सी रुथ के घर पर गई हुई थी एंड यहाँ पर रुथ के पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि नैन्सी और रुथ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। इसके लिए नैन्सी सबूत भी दिखाती है, जिसे देख करके परी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो नैन्सी को अपने भाभी के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। वो उसे घर से धक्के मार करके बाहर निकालना चाह रही थी, जबकि रुथ उसे प्रोटेक्ट करता है। नैन्सी पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। वो अपना पूरा सामान भी लेकर आती है और शावर लेने के लिए अंदर जाती है। वो जब शावर लेकर के वापस बाहर आती है तब वो देखती है कि रुथ तो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। नैन्सी सोने से पहले रुथ और खुद के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, एक बड़ा सा पिलो रख करके, और स्ट्रिक्टली से रुथ को वार्न करती है कि वो अपने ही एरिया में रहेगा। रुथ नैन्सी को परेशान करने के लिए लाइट बंद कर देता है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि नैन्सी को अंधेरे से डर लगता है। नैन्सी के चिल्लाने पर
वो दोबारा से लाइट ऑन कर देता है। नैन्सी के बनवाए हुए खाने की बुराई रुथ की मॉम कर रही थी, जिस पर नैन्सी सिंपली जाती है और उनके सामने से प्लेट ले लेती है। रुथ भी चुपचाप बैठा हुआ था, जिस पर रुथ की मॉम को ऐसा फील होने लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही है। डाइनिंग टेबल पर से बिना खाए हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। नैन्सी अब रुथ की लीगल तरीके से वाइफ बन चुकी थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसकी वाइफ इस तरीके से अपने गले में आईडी कार्ड लटका के घूमे, तो इसी वजह से वो उसे आईडी रिमूव करने के लिए कहता है। तो बदले में वहीं पर नैन्सी को दिखाया जाता है, जो रुथ को परेशान करने के लिए और भी बड़ी आईडी अपने गले में डाल लेती है। पैट को जब नैन्सी और रुथ की शादी के बारे में मालूम पड़ा, तब उसे धक्का लगा, क्योंकि अभी तो वो लाइन में लगी हुई थी कि वो रुथ की वाइफ बन सके, लेकिन यहाँ पर नैन्सी बाजी मार जाती है। इसकी वजह से पैट को काफ़ी चिढ़ हो गई थी और वो नैन्सी से नफरत करने लगी थी कि इस लड़की की वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया, इसी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे पैट को क्लब में दिखाया जाता है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है, और इतना ज़्यादा उसे ड्रिंक करते हुए देख करके एक लड़का उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। कोइंसिडेंटली टी भी उसी क्लब में गया था और वो यहाँ पर पैट की हेल्प करता है, साथ ही वो उसे उसके घर पर भी ड्रॉप करने के लिए जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर परी सभी को गुड न्यूज़ देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से टी चाय पी रहा था और उसके मुंह से चाय निकल जाती है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? परी कहती है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? टी उसे हक कर लेता है। नहीं नहीं, मैं मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। रुथ जब यहाँ पर परी के बारे में सुनता है, तब वो भी खुश था। वो परी को कांग्रेचुलेट करता है, साथ ही उसे अपना और ज़्यादा ख्याल रखना है, ऐसा उसे सजेशन करता है। तो वहीं पर परी की मॉम कुछ खुश दिखाई नहीं दे रही थी। रुथ को अपनी कंपनी के लिए एक कार चाहिए थी, इसी वजह से वो कार खरीदने के लिए आया था। ये वही प्लेस थी जहाँ पर किसी टाइम में नैन्सी होस्टिंग का काम किया करती थी। नैन्सी साइड में चुपचाप खड़ी थी। रुथ उसके पास जाता है। क्या मेरी वाइफ को बोर हो रहा है क्या हम यहाँ से दूसरी जगह पर चलें? चलूँगा, लेकिन पहले मैं अपनी कंपनी के लिए एक कार ले लूँ। अगर तुम्हें तुम्हारे लिए कोई कार पसंद आए तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो, मैं वो भी खरीद लूँगा। नैन्सी कहती है, मेरे पास ऑलरेडी कार है, तो मुझे न्यू कार की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर जब अपनी कंपनी में नैन्सी को देखता है, तब उसके पास जाता है ये पूछने के लिए कि इस वक्त वो क्या कर रही है। रुथ मैनेजर को नैन्सी और खुद के बारे में बताता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। मैनेजर शॉक में था, मतलब कोई न्यूज़ भी लीक नहीं हुई आप लोगों की शादी के बारे में, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी? तब वहीं पर पैड भी आई हुई थी कार खरीदने के लिए, और वो यहाँ पर नैन्सी की इंसल्ट करती है कि ऐसे लोग इसी तरीके से शादी करते हैं, मतलब जब किसी को जाल में फंसाना रहे तो इस तरीके से फंसाओ कि सामने वालों को खबर ना हो। नैन्सी की जली कटी बातें सुन करके सभी लोगों का कहना था कि नैन्सी बहुत बुरी लड़की है, जिस पर रुथ नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है और बताता है कि वो नैन्सी से प्यार करता था, इसी वजह से उसने नैन्सी से शादी की और उन लोगों ने लीगल तरीके से शादी की, जिसकी वजह से पैट की सिटी पिटी गुल हो जाती है और उसे बुरा भी लगता है कि रुथ को उसके साइड पर होना चाहिए, तो वो नैन्सी के साइड पर है। नैन्सी अपने पुराने वाले घर पर आई थी और कुछ यादों को याद करते हुए वो एक बॉक्स खोलती है, जिसमें से उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है और उस न्यूज़पेपर के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि उसके डैड का भी एक कार एक्सीडेंट में ही डेथ हुई थी और वो भी किसी बैंक में काम किया करते थे और उस बैंक का ओनर कोई और नहीं, रुथ के मॉम डैड थे। नैन्सी शॉक में थी क्योंकि इन सब के बारे में उसे भी कुछ आइडिया नहीं था। मॉम ने कभी नैन्सी को उसके डैड के बारे में बताया ही नहीं था और इस तरह अचानक से आज उसके सामने सच्चाई आई। वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, सोच में डूब जाती है। उसे बस उस टाइम का सीन याद है जब उसकी मॉम के पास कोई एक कुरियर आता है और उस कुरियर को पढ़ने के बाद उसकी मॉम की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो हमेशा बीमार रहा करती थी। नैन्सी अब इन सब के बारे में पता करना चाह रही थी। अचानक नैन्सी के घर पर रुथ भी आ जाता है। नैन्सी डर जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या इस तरीके से किसी को डराते हैं? रुथ कहता है, मैं तो बस यहाँ पर मेरी वाइफ को ढूंढते हुए आया था, अब मेरी वाइफ जहाँ मैं वहाँ। नैन्सी वापस जाते हुए अपने घर से कुछ सामान लेकर के जाती है। रुथ उसे कहता है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ ज़रा सी भी हैवी चीज़ को उठाए। लो मैं उठा लेता हूँ तुम्हारा लगेज। नैन्सी मना करती है, मैं इतनी भी ज़्यादा वीक नहीं हूँ कि अपने लगेज को ना उठा सकूँ और तुमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रांग हूँ। नैन्सी के हाथों एक पास्ट का फ़ोटो लगा हुआ था जिसमें नैन्सी के डैड और रुथ के पेरेंट्स एक साथ मीटिंग कर रहे थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब नैन्सी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी पीछे से टीवी आ जाता है और नैन्सी को सभी लोगों की फ़ोटो के सामने देखते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नैन्सी अपने बालों को सहलाते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि इस घर की मैं बहू हूँ और तुम्हारा स्टेटस क्या है? घर जमाई बनकर रह रहे हो। मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है और मेरा दिल जब बोलेगा जहाँ बोलेगा जाने के लिए मैं जा सकती हूँ। नेक्स्ट डे नैन्सी जब कंपनी में आती है तब वो
ऊपर वाले फ्लोर पर जा कर के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगती है ताकि उसे उसके डैड के बारे में कुछ मालूम पड़ सके। लेकिन बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। वो वापस आ रही थी, लेकिन स्टेयर्स की वजह से वो काफ़ी थक चुकी थी। और रुथ को जब मालूम पड़ता है कि नैन्सी पुराने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए गई है, तब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नैन्सी एलिवेटर का यूज़ नहीं करेगी और सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो परेशान था। वो नैन्सी को रिसीव करने के लिए जाता है। बीच में देखता है कि नैन्सी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। रुथ नैन्सी से कहता है एलिवेटर से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे खा नहीं लेगा, कम से कम उसका थोड़ा टाइम तो बचेगा। और इस तरीके से स्टेयर से उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नैन्सी ज़बरदस्ती सीढ़ियाँ उतर रही थी। रुथ उसे पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ख़ुद उसे नीचे लेकर के आता है। नैन्सी के पाँव में छाले पड़ चुके थे और उसके पैर में सूजन भी आ गई थी स्टेयर्स चढ़ने और उतरने की वजह से। यहाँ पर रुथ नैन्सी की केयरिंग करता है, जबकि नैन्सी रुथ को मना करती है कि उसे इतनी भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है जितना कि रुथ समझ रहा है। वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है। रुथ नैन्सी से सही से बैठने के लिए कहता है, तुम 2 मिनट शांति से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। कंपनी की तरफ से रुथ ने एक छोटी सी ट्रिप का प्लान बनाया था। सभी लोग उस ट्रिप पर गए हुए थे। इवन परी प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो भी टी के साथ उस ट्रिप पर गई हुई थी। आगे कपल गेम दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर परी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। टी के साथ पैट थी। कपल गेम में एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर को उठाकर रखना था और वो जितनी देर तक होल्ड कर सकता था वही विनर था। और इस गेम का विनर रहता है रुथ। परी की तबीयत खराब होने की वजह से वो टी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसे बुरा लगता है। टी परी को वहाँ से लेकर के जाता है और उसे मेडिसिन देता है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो लोग बाहर जाएंगे। इधर टी परी को मेडिसिन दे करके पैट के पास आ जाता है। पैट उसे ऑफ़र देती है और टी उसके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर इन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। नैन्सी को नींद नहीं आ रही थी। वो पूल के पास बैठी हुई थी। रुथ उसे ढूंढते हुए आता है और उसे कमरे में चलने के लिए कहता है। नैन्सी कुछ पल शांति की गुजारना चाह रही थी, इसी वजह से रुथ भी उसके पास आ जाता है। रुथ बातों ही बातों में नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर नैन्सी उसे रियलाइज़ करवाती है कि उसने उसके हाथ को बिना किसी रीज़न की वजह से होल्ड करके रखा हुआ है। जिस पर रुथ नैन्सी से कहता है कि उसने जानबूझ करके होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि वो अपनी वाइफ को एक सेकेंड के लिए भी खुद से दूर रखे। रुथ की ये सारी बातें सुन करके नैन्सी के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। मॉर्निंग में टी पैट के रूम से बिना कपड़ों के भाग रहा था ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन कुछ स्टाफ टी को देख लेते हैं, जिस पर टी नाटक करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि मॉर्निंग की एक्सरसाइज बेस्ट रहती है। जबकि एम्प्लॉयज़ के पास अम्ब्रेला था। उनका कहना था कि सच में टी खुद को फिट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। रुथ और नैन्सी को ट्रिप से जल्दी वापस आना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि रुथ को न्यूज़ मिली कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अब वो दोनों वापस आ चुके थे। रुथ नैन्सी से कहता है कि उसके ना रहने पर वो उसकी मॉम का ख्याल रखे और साथ ही सर्वेंट को भी सजेस्ट करता है कि नैन्सी की वो हेल्प करे उसकी मॉम का ख्याल रखने में। टी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो पैट के ही बारे में सोच रहा था और अपने सेक्रेटरी के लिए वो गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी भी काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आया। अब गिफ्ट भला महंगा हो और किसी को पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेक्रेटरी का कहना था कि बॉस, आपका दिया हुआ गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट है। नैन्सी रुथ की मोम की पट्टियाँ बदल रही थी क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। जब रुथ की मोम होश में आती है तब वो नैन्सी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। नैन्सी कहती है, फिक्र मत करो, आपको पॉइज़न नहीं दे रही हूँ, आपको तेज़ फीवर था, बस इसी वजह से आपकी पट्टियाँ बदल रही थी, इससे आप मरेंगी नहीं। रुथ की मोम मना करती है, मेरा काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नैन्सी कहती है, मुझे कोई शौक भी नहीं है, वो तो बस रुथ ने कहा था इसी वजह से मैं आपकी पट्टियाँ बदल रही थी, वरना मैं और आपकी पट्टियाँ बदलूँ ऐसे कर्म तो आपके हैं नहीं। फर्स्ट टाइम टी की मॉम अपने बेटे के कैबिन को विज़िट करने के लिए आती हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए वो टी से कहती है कि उसका कैबिन तो एकदम लग्जरी स्टाइल का है। टी अपनी मॉम को साइड में बैठने के लिए कहता है एंड उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, जिस पर उसकी मॉम का कहना था कि पैसे मिलते ही तुम अपनी मॉम को भूल गए। वैसे तुम भूल सकते हो मुझे, लेकिन एक माँ कभी भी अपने बेटे को नहीं भूल सकती है। वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे तो इसी वजह से यहाँ पर आई हुई थी। ली और पोंग को दिखाया जाता है जो कि क्लब में आए हुए थे। कंपनी के काम में वो इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि फ़न करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन आज फाइनली उन्हें टाइम मिल गया था। कोइंसिडेंटली टी और पैट दोनों उसी क्लब में आए हुए थे। ली और पोंग उन दोनों को एक साथ देख करके शॉक में हो जाते। वो ये बात किसी से कहते तो कोई भी
उन पर ट्रस्ट नहीं करता। इसी वजह से सबूत के तौर पर वो लोग डांस करते हुए उन लोगों की वीडियो एंड फोटोज़ को क्लिक कर लेते हैं ताकि उनकी बातों को जुटलाया ना जा सके। रात काफ़ी हो चुकी थी। टी अभी तक घर वापस नहीं आया था। परी उसे लेकर के परेशान हो रही थी। वो उसे बार बार कॉल करती है लेकिन टी कॉल रिसीव नहीं करता है। इसी वजह से वो डर रही थी। टी इस वक्त कहाँ है ये जानने के लिए परी उसके मॉम के पास कॉल करती है जो कि गैम्बलिंग खेलने में बिजी थी। बाद में वो परी का कॉल रिसीव करती है। परी उनसे पूछती है कि टी इस वक्त कहाँ है, जिस पर टी की मॉम का कहना था कि टी ने बताया था कि वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, शायद वहीं पर ही बिजी होगा। वैसे थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं ग्रैंड मदर बन पाई हूँ। नैन्सी के पास टी और पैट की वीडियो आ जाती है जो कि ली और पोंग ने सेंड किया था। यहाँ पर नैन्सी देख करके शॉक में थी और तभी पोंग का कॉल आ जाता है और वो दोनों नैन्सी को बताते हैं कि किस तरीके से टी और पैट की वीडियो उन लोगों को मिली। ली नैन्सी से कहती है कि अब टाइम तुम्हारा आ चुका है। टी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था ना, तो अब पारी तुम्हारी है उसे परेशान करने के लिए। नैन्सी स्टेयर्स से नीचे आ रही थी, परी ऊपर जा रही थी एंड यहाँ पर दोनों के बीच में टी को लेकर के झगड़ा हो जाता है और नैन्सी गुस्से में परी को स्टेयर्स से धक्का दे देती है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पर बाद में रियलाइज़ होता है नैन्सी को कि वो तो ड्रीम देख रही थी, एक्चुअल में उसने तो परी को हर्ट किया ही नहीं है। लेकिन परी के जाने के बाद वो खुद भी परेशान हो जाती है कि वो अपनी इस रिवेंज में किसी ऐसे इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती है जिसका कोई कसूर नहीं है। मॉर्निंग में टी जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब नैन्सी उसके पास आती है और उसे टीज करते हुए कहती है कि आजकल कंपनी के लिए वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने लगा है। इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है, इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है कि कहीं कंपनी डेवलप ना हो जाए, इस बात का नैन्सी को डर है। जबकि टी उससे पूछता है कि वो किस मैटर को लेकर के बात कर रही है। नैन्सी कहती है वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी परी भी आ जाती है एंड यहाँ पर वो टी से पूछती है कि रात भर वो कहाँ था। टी झूठ बोलता है कि मीटिंग अटेंड कर रहा था। परी टी से कहती है कि वो उसका हस्बैंड है ना कि कंपनी का। आजकल वो कंपनी में इतना ज़्यादा बिजी रह रहा है कि वो उसे टाइम भी नहीं दे पा रहे। इसी वजह से परी अपने ब्रदर रुथ से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो टी को छुट्टी दे दे क्योंकि वो टी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रही है एंड रुथ टी को छुट्टी दे भी देता है। नैन्सी टी और पैट की वीडियो के बारे में याद करके हंस रही थी कि बाद में जब परी को मालूम पड़ेगा तो वो टी का क्या हाल करने वाली है। जिस पर रुथ उससे पूछता है कि कोई बात है जिसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आई है। वो भी हंसना चाह रहा है। नैन्सी उसे नहीं बताती है। नैन्सी जब कंपनी आती है तब ली और पोंग उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि टी के बारे में उसने सभी लोगों को बताया। नैन्सी कहती है कि मैं टी को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसे तो तड़पा तड़पा कर मारना है, कहीं कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के फ़ोन में जो वीडियो है उसे डिलीट कर लो ताकि तुम लोगों को इन सब में घसीटा ना जाए। परी टी के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी जहाँ पर वो अपना फेवरेट खाना एंजॉय कर रही थी टी के साथ। तभी वहाँ पर पैट की भी एंट्री हो जाती है। पैट को देख करके टी शॉक में हो जाता है। पैट झूठ बोल देती है कि वो तो बस यहाँ से जा रही थी, लेकिन रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड परी को उसने देखा तो उसे कंपनी देने के लिए चली आई है। परी भी उसे खाने के लिए ज्वाइन करने के लिए कहती है। पैट भी अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है और उसके बाद वो परी के सामने ही उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती है। लेकिन परी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी। रुथ की मॉम ने कंपनी के रिलेटेड आज तक जितने भी फैसले लिए थे, रुथ सभी फैसले पर अग्री था, लेकिन आज उसे अपनी मॉम का लिया हुआ डिसीजन गलत लग रहा था। इस वजह से रुथ की मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि नैन्सी की वजह से उनका बेटा रुथ बदल गया है। इसी वजह से जब मीटिंग फिनिश होती है तब रुथ की मॉम नैन्सी के पास जाती है और सब कुछ उसी की वजह से हुआ है ये कहते हुए उसे थप्पड़ मारने वाली थी। जिस पर नैन्सी रुथ की मॉम से कहती है आप थप्पड़ मारेंगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर इस कंपनी में मैंने आप पर थप्पड़ उठा दिया तो याद रखिए कि आपकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। नैन्सी का इस तरीके से रिएक्ट करना रुथ की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो नैन्सी के सामने उसे चैलेंज करती हैं कि बहुत जल्द वो नैन्सी को उनके बेटे की लाइफ से, इवन घर से भी उसे धक्के मार करके बाहर निकाल फेंकेंगी। और नैन्सी उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे रुथ की ज़िंदगी से निकालता है। टी और पैट के पास क्लब वाली उनकी वीडियो आ जाती है जिसे देख करके दोनों हक्के बक्के थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इस पर परी कहती है कुछ हुआ है क्या जो तुम दोनों इस तरीके से रिएक्ट करने लगे हो। टी और पैट झूठ बोलते थे नहीं कुछ भी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर टी की सिटी पीटी गुल थी कि आखिर कौन है जो उनकी सच्चाई के बारे में जानता है। उसी वक्त परी के पास भी एक वीडियो आता है जिसकी वजह से टी और पैट शॉक में थे कि कहीं उन्हीं की वीडियो तो परी के पास नहीं आई है और वही वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में टी और पैट के फेस को हाइड कर दिया गया था
जिसकी वजह से परी को नहीं समझ में आता है कि उसका हस्बैंड टी और पैट ही हैं। पैट और टी की जान में जान आती है कि थैंक गॉड उनकी सच्चाई के बारे में अभी परी को कुछ भी आइडिया नहीं है। नैन्सी रुथ के साथ जब कंपनी से घर वापस आती है, रास्ते में वो सो जाती है। रुथ उसे उठाता नहीं बल्कि बड़े ही प्यार से उसके बालों को बैक साइड पे करता है एंड वो बस नैन्सी को देखे जा रहा था। यहाँ पर वो नैन्सी को किस करने वाला था। नैन्सी बोल पड़ती है क्या इस तरीके से किसी का फ़ायदा उठाना सही होगा, जिस पर रुथ कहता है हाँ, अगर पर्सन तुम्हारी वाइफ हो तो तुम उठा सकते हो। नैन्सी जब घर के अंदर आती है, टी को परेशान देखती है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो टी को और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए उसे सच्चाई बता देती है कि टी और पैट के पास जो वीडियो गई थी उसे नैन्सी ने ही सेंड किया था और उसके पास सबूत है। अब टी बहुत बुरी तरीके से डर रहा था कि कहीं सारे घर वालों को उसकी असलियत के बारे में पता ना चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसने परी को उल्लू बना करके जो सब कुछ हासिल किया है सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा। वो इतनी आसानी से वापस अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाह रहा था। इसी वजह से वो नैन्सी से वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। नैन्सी के मना करने पर वो ज़बरदस्ती नैन्सी का फ़ोन छीनने लगता है ताकि सारे सबूत को वो ख़त्म कर सके। और इस छीना झपटी में परी भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरीके से देख करके वो यहाँ पर नैन्सी को ही गलत समझ लेती है कि एक बार फिर से वो उसके हस्बैंड पे डोरी डालने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो नैन्सी के साथ हाथापाई पर उतर आ जाती है और नैन्सी अपने बचाव के लिए उसे पूल में धक्का दे देती है और टी सबूत मिटाने के चक्कर में नैन्सी के साथ ही उसके फ़ोन को पानी में फेंक देता है। जब वहाँ पर रुथ आता है ये सब देख करके शॉक में हो जाता है। उसके बाद वो पूल में जंप करता है और अपनी सिस्टर परी को पहले बचाता है, जिसे देख करके नैन्सी को यहाँ पर रियलाइज़ होने लगता है कि रुथ सिर्फ उससे प्यार के दावे करता है, एक्चुअल में वो सपोर्ट तो हमेशा अपनी सिस्टर परी को ही करता है। नैन्सी यहाँ पर खुद की हेल्प खुद करती है और पूल से बाहर निकलती है। उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था। रुथ उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था। नैन्सी गुस्से में थी, इसी वजह से रुथ से कहती है कि वो जा करके अपनी प्यारी सिस्टर परी से पूछ ले कि यहाँ पर क्या चल रहा था। और जिस सबूत को बचाने के चक्कर में उसने इतना स्ट्रगल किया वो भी उसके हाथ से चला गया। इसी वजह से गुस्से में वो अपना फ़ोन पानी में फेंक देती है। रुथ के हाथ में नैन्सी का फ़ोन था, लेकिन उस फ़ोन की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। रुथ नैन्सी से बात करने के लिए आया था, लेकिन नैन्सी गुस्से में होने की वजह से उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे रुथ की तरफ से नैन्सी को एक बढ़िया वाला फ़ोन दिया जाता है, लेकिन नैन्सी उस फ़ोन को रिजेक्ट कर देती है। परी और पैट दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। परी पैट को बता देती है कि नाइट में उसने नैन्सी का कितना बुरा हाल किया। साथ ये भी कहती है कि अगर कोई भी लड़की उसके हस्बैंड पर डोरी डालने की कोशिश करेगी तो इससे भी बुरा हाल वो उस लड़की का करेगी। टी किसी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने के लिए आया हुआ था। वो रुथ की कंपनी में रहकर उसी की इंफॉर्मेशन लीक करके न जाने कितने पैसे कमा चुका है और आज भी वो यही सब करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उसका लक आज उसका साथ नहीं देता है। रुथ का मैनेजर उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था और वो यहाँ पर टी की वीडियो बना लेता है सबूत के तौर पर। ली और पोंग नैन्सी को फोर्स कर रहे थे कि रुथ का दिया हुआ फ़ोन वो एक्सेप्ट कर ले, जिस पर नैन्सी उस फ़ोन को ले जा करके रुथ के हाथ पे रख देती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ फ़ोन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे फ़ोन देना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे मेरा पुराना वाला फ़ोन ला करके दे दो। जिस पर रुथ नैन्सी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसका पुराना वाला फ़ोन बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। नैन्सी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मुझे तुम्हारा नया वाला फ़ोन भी नहीं चाहिए। रुथ का मैनेजर आ करके रुथ को टी के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से वो कंपनी में गड़बड़ घोटाला कर रहा है। टी की लाइफ में डर नाम की चीज़ ही नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पैट से मिलने के लिए आया हुआ था। परी की बातों की वजह से पैट बौखलाई हुई थी। इसी वजह से वो टी से कहती है कि वो अपनी वाइफ परी को डिवोर्स दे करके उससे शादी कर ले। टी सिचुएशन को संभालने के लिए हाँ कर देता है। पैट काफ़ी परेशान था। वो घर आता है, लेकिन उस पर भी उसकी मॉम उसे डबल परेशान कर देती है पैसे मांग करके कि उन्हें पैसे चाहिए, जिस पर टी के पास जितने भी पैसे थे वो अपनी मॉम को दे देता है। पूछता भी है कि वो इतने सारे पैसे करती क्या है, जिस पर मॉम का कहना था तुम्हारा काम है बस पैसे देना और फिर उन पैसों का मैं क्या करती हूँ ये पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। रुथ अपने कैबिन से निकलता है। मालूम पड़ता है कि नैन्सी घर जा चुकी है। नैन्सी टैक्सी से आई हुई थी। वो घर के गेट पर ही थी, लेकिन तभी उसे कोई जान से मार देने के लिए आ चुका था। उसके हाथ में नाइफ था। नैन्सी डर रही थी। तभी वहाँ पर रुथ की कार भी पहुँच जाती है। सही टाइम पर आने की वजह से नैन्सी को वो बंदा हर्ट नहीं कर पाता है। रुथ नैन्सी से पूछता है कि वो कौन था। नैन्सी बताती है कि उसे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब रुथ नैन्सी को लेकर के इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था।
इसी वजह से नेक्स्ट डे वो उसे ज़बरदस्ती फ़ोन देता है कि कम से कम अगर नैन्सी के पास फ़ोन रहेगा तो नैन्सी को कभी भी इमरजेंसी रहेगी तो वो रुथ को कॉल तो कर पाएगी और रुथ उसके नंबर को ट्रैक करके ये तो जान पाएगा कि नैन्सी कहाँ है। इसी वजह से नैन्सी उसके फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेती है। रुथ कंपनी में जाता है और टी के सेक्रेटरी से टी के बारे में पूछता है। मालूम पड़ता है कि टी अभी तक कंपनी नहीं आया है। इसी वजह से वो उसके सेक्रेटरी को कहता है कि वो टी को फ़ौरन कॉल करे और उसे कंपनी में बुलाए। टी के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि इमरजेंसी में बॉस रुथ उससे मिलना चाह रहे हैं, वो कंपनी में फटाफट आ जाए। टी के कंपनी में आते ही रुथ उसे अपनी कैबिन में लेकर जाता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिर वो किसी और के साथ हाथ मिला करके उसी कंपनी को बर्बाद क्यों करना चाह रहा है जिस कंपनी ने उसे इतना सक्सेस दिया। जिस पर टी सारी बातों को मानने से मना कर देता है कि उसने तो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया, जिस पर रुथ सबूत के तौर पर उसके मैनेजर की बनाई हुई वीडियो उसे दिखा देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी टी झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है रुथ को। रुथ गुस्से में उसे कंपनी से फायर कर देता है। इधर परी के पास उसके हस्बैंड और पैट की वीडियो आ जाती है, लेकिन इसमें पैट के फेस को हाइड किया गया था, जबकि वो अपने हस्बैंड टी को साफ साफ देख पा रही थी। और ये सारा कारनामा किसी और ने नहीं, पैट ने किया था, क्योंकि वो जानती थी कि टी इतनी आसानी से अपनी वाइफ परी से डिवोर्स नहीं लेगा। तो इसी वजह से टी का काम वो आसान करने के चक्कर में उसी ने ही अपनी वीडियो जानबूझ करके एडिट करके वापस परी को सेंड किया था। टी जैसे ही रुथ की कैबिन से बाहर निकलता है, अभी वो परेशान ही था, तब तक परी भी अपने सारे सवालात का पोटला लेकर के उसके सामने पहुंच जाती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ वो रोमांस कर रहा था। रुथ ने टी को कंपनी से फायर कर दिया था, इसका हेडेक अभी उसके पास था और परी फिर इस तरीके से रिएक्ट करने लगती है तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाता है और परी से कहता है कि भाई बहन मिल करके बस उसे परेशान करना ही चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर वो परी को बताता है कि किस तरीके से रुथ ने उसे कंपनी से फायर कर दिया है। टी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से तो नहीं था। वो कंपनी में पुराने रिकॉर्ड्स वाली प्लेस पर जाता है जहाँ पर रिकॉर्ड्स ढूंढने के चक्कर में उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फटाफट फ़ोटो क्लिक करता है एंड उसके बाद सारी फ़ोटोज़ को वो रुथ के मॉम के पास सेंड कर देता है, जिसे देख करके रुथ की मॉम की सिटी पीटी गुल हो जाती है। टी उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनसे मिलने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ना चाहते भी रुथ की मॉम को टी के पास जाना पड़ता है। टी रुथ की मॉम को धमकी देता है कि अगर टी के कहने पर रुथ की मॉम ने वैसा नहीं किया तो जो सीक्रेट वो कई सालों से छुपाते हुए आई हैं वो जा करके उनकी प्यारी बहू नैन्सी को बता देगा, जिसकी वजह से रुथ की मॉम को ना चाहते हुए भी टी से हाथ मिलाना पड़ता है। नैन्सी और रुथ दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए थे। नैन्सी पास में बैठे हुए ओल्ड कपल को देखती है एंड स्माइल करने लगती है। रुथ देखता है कि नैन्सी का मूड अच्छा दिखाई दे रहा है, इसी वजह से वो नैन्सी को प्रपोज करता है। रुथ जो कि नैन्सी से पहले से प्यार करता था, इसी वजह से वो खुले दिल से नैन्सी का अपने लाइफ में वेलकम करता है एक रिंग के थ्रू। नैन्सी जो कि रुथ के साथ काफ़ी टाइम से रहती है, इसी वजह से वो धीरे धीरे रुथ को समझ पाई थी कि रुथ बुरा नहीं बल्कि अच्छा इंसान है। इसी वजह से वो भी रुथ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यहीं पर ही एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जेनी है। जेनी एब्रॉड से आई हुई थी एंड उसके बाद वो जब वहाँ पर रुथ को देखती है तो सडनली उसे हक कर लेती है। रुथ और जेनी दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। दोनों ने यूएसए में अपनी स्टडी को एक साथ कंप्लीट किया था। जेनी शॉक में थी जब रुथ उसे बताता है कि पास में बैठी हुई लड़की जिसका नाम नैन्सी है उसने उससे शादी कर ली है। जेनी उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। अब यहाँ पर नैन्सी को दिखाया जाता है रुथ के साथ पहली बार वो किसी लड़की को देख करके जेलसी फील कर रही थी, इस वजह से क्योंकि वो भी रुथ को पसंद करने लगी थी। जेनी वहाँ से रुथ को गुड बाय बोल करके चली जाती है एंड जब यहाँ पर रुथ नैन्सी से जेनी के बारे में बात करता है तब वो नोटिस करता है कि नैन्सी के फेस पे जेलसी दिखाई दे रही है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस वक्त। परी टी से मिलने के लिए जब उसके घर पर आती है तब टी वहाँ पर नहीं था, उसकी मॉम थी और उसकी मॉम परी की अच्छी खासी इंसल्ट करती हैं। टी पैट के बुलाने पर उससे मिलने के लिए गया था। टी को नहीं आइडिया है कि उसकी लाइफ में अभी थोड़ी देर पहले जो तूफान आया था वो तूफान पैट का दिया हुआ था। नैन्सी फर्स्ट टाइम बड़े ही प्यार से रुथ के लिए टी बनाती है और उसे देने के लिए जाती है, लेकिन अपसेट हो जाती है जब वो देखती है कि रुथ तो जेनी के साथ बिजी है, जबकि वो दोनों किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे। नैन्सी रुथ को टी दे करके अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। रुथ की कंपनी में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर पैट और उसके डैड भी आए हुए थे। यहाँ पर पैट जब परी को अकेले देखती है तब उसे टीज करने के लिए उसके पास जाती है। तुम्हारा हस्बैंड टी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? परी उसे नहीं बताती है कि उन लोग की लाइफ में क्या चल रहा है।
वो बस बहाना बना देती है कि टी किसी काम में बिजी है, इस वजह से वो नहीं आ पाया, जबकि टी भी इवेंट में आ चुका था और उसे इस इवेंट में आने की परमिशन रुथ की मॉम से मिला था। टी को इस तरीके से इवेंट में देख करके नैन्सी शॉक में थी। रुथ इस इवेंट को अटेंड करता है, वो भी अपने फ्रेंड जेनी के साथ, जिसे देख करके नैन्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है और देखती है कि किस तरीके से टी और पैट रोमांस कर रहे हैं। इसी वजह से वो परी के पास आती है और उसे कहती है कि अगर वो जानना चाहती है कि वीडियो में वो लड़की कौन सी थी जिसने अपने फेस को हाइड करके रखा है, तो वो सच्चाई जा कर के देख सकती है, और बताती है कि इस वक्त उसका हस्बैंड पैट के साथ है। परी को यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि नैन्सी सिर्फ बकवास भरी बातें कर रही है। वो नैन्सी पर भी चिल्लाती है, लेकिन जा करके जब अपनी आंखों से सच्चाई देखती है कि उसका हस्बैंड टी और उसकी दोस्त पैट एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, परी को जोर का झटका और भी ज़्यादा जोर से लगता है। वो गुस्से में टी के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। इवन वो अपने फ्रेंड को भी नहीं छोड़ती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन उसने उसी के ही हस्बैंड को चुरा लिया। यहाँ पर टी को लेकर के परी और पैट में फ़ाइट होती है और पैट परी को स्टेयर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर परी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। परी टी से हेल्प के लिए कहती है, लेकिन पैट टी को वहाँ से लेकर के चली जाती है, लेकिन देख लेती है कि नैन्सी ने उन दोनों को देख लिया है। नैन्सी जब परी की कंडीशन देखती है तो खुद भी शॉक में थी। परी रोते हुए नैन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन यहाँ पर नैन्सी अपने पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उसने भी बहुत हेल्प की डिमांड की थी, लेकिन परी वहाँ से चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम आज उसके साथ नहीं है। इसी वजह से वो भी परी को रोते हुए छोड़ करके चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रुथ और बाकी सारे लोगों को परी के बारे में मालूम पड़ जाता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। नैन्सी भी परी को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आती है, लेकिन रुथ की मॉम इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वो तो नैन्सी को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो नैन्सी का चेहरा भी देखना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से गुस्से में कहती है कि वो हॉस्पिटल से चली जाए, क्योंकि परी की सिचुएशन जो भी है वो उन सब का जिम्मेदार नैन्सी को मान रही थी। रुथ नैन्सी से कहता है कि इस वक्त उसकी मॉम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो इसी वजह से वो अपने घर पर चले जाए कुछ टाइम के लिए। नैन्सी चली जाती है। डॉक्टर आते हैं एंड यहाँ पर रुथ और उसकी मॉम को मालूम पड़ता है कि वो बेबी को नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से रुथ की मॉम बहुत बुरी तरीके से रोती है और उस वक्त उन्हें रुथ संभालता है। टी परी का ड्रीम देखता है, जिसमें वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमारे बेबी को बचा लो टी। टी फ़ौरन उठता है और उसके बाद बस परी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने परी को ऐसे कंडीशन में छोड़ दिया था जिस वक्त उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इधर नैन्सी को उसके घर पर दिखाया जाता है। उसने परी से अपना रिवेंज तो ले लिया था, लेकिन रिवेंज लेने के बाद भी वो परी को नहीं भूल पा रही थी कि उसे जिस वक्त उसकी ज़रूरत थी उसने उसका साथ छोड़ दिया था। पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो रिवेंज लेने के चक्कर में क्या इतनी बदल गई। इन्हीं सब के बारे में सोच करके नैन्सी का रो रो कर बुरा हाल था, जहाँ पर ली और पोंग उसे संभालते हैं। जल्द ही टी को भी पैट के सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों ने तो सिर्फ उसका यूज़ किया। यहाँ पर टी से काम निकलवाने के चक्कर में टी की मॉम को वो लोग किडनैप कर लेते हैं और टी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो रुथ की कंपनी से वो चिप लाकर नहीं देगा जिसमें उनके खिलाफ सबूत है, तो वो उसकी मॉम को जान से मार देंगे। टी पैट से रिक्वेस्ट करता है कि वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करे वो उसकी मॉम को छोड़ दे। तब यहाँ पर पैट भी अपनी असली औकात दिखाती है और टी को बताती है कि वो अपने डैड के ही साथ है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकती है। जेनी को जब परी के बारे में मालूम पड़ा कि वो अपने बेबी को खो चुकी है, तब वो उसे विजिट करने के लिए आती है। वो उस वक्त बेहोश थी। टी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसे संभालने के लिए वहाँ पर नैन्सी भी नहीं थी। परी एक अच्छी दोस्त बन करके टी को संभालती है। टी उसे हक करता है एंड यहाँ पर तभी नैन्सी की एंट्री हो जाती है। इस तरीके से उन दोनों को एक दूसरे को हक करते हुए देख करके उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। टी को जब अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, तब वो परी के घर पर उससे मिलने के लिए आता है। परी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी। परी की मॉम टी को थप्पड़ मारती है कि उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो अपने बेबी को खो चुकी है। टी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। परी की मॉम जब टी को अपने ही बच्चे का मर्डरर कहती है, तब टी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो परी की मॉम से कहता है कि वो भी तो एक मर्डरर है। ये सुनकर के रुथ काफ़ी शॉक में था। रुथ अपनी मॉम से पूछता है एंड यहीं पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किसी टाइम में रुथ की मॉम, नैन्सी के डैड और पैट के डैड तीनों एक साथ बिजनेस किया करते थे, लेकिन यहाँ पर पैट के डैड इलीगल तरीके से काम करते थे और नैन्सी के डैड को मालूम पड़ जाता है। वो सच्चाई बताने के लिए जब रुथ की मॉम के पास आते हैं, तब रास्ते में ही पैट के डैड नैन्सी के डैड का एक्सीडेंट करवा देते हैं और इस एक्सीडेंट में नैन्सी के डैड मर जाते हैं और इल्ज़ाम रुथ की मॉम के ऊपर आ जाता है।
लेकिन किसी तरीके से वो सारी सिचुएशन को संभाल लेती हैं और उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनकी वजह से नैन्सी के डैड की डेथ हुई। पैट के डैड के ब्लैकमेल करने की वजह से टी रुथ की कंपनी में आया था वो पेन ड्राइव लेने के लिए जिसमें उनके खिलाफ सबूत था। नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, तब टी उसे एक कमरे में लॉक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जल्दी वहाँ पर रुथ आ जाता है और सही टाइम पर वो नैन्सी को उस रूम से बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो उसका ख्याल रखता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो पेन ड्राइव दे करके टी अपनी मॉम की जान तो बचा लेता है और साथ ही उसे धमकी भी मिलती है कि अगर वो दोबारा इस कंट्री में दिखाई दिए तो उनकी जान भी जा सकती है। कई सालों की सच्चाई फाइनली आज रुथ की मॉम को मालूम पड़ जाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी लापरवाही की वजह से नैन्सी के डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि पैट ने जानबूझकर करवाया था। इसी वजह से वो पैट को धमकी देती है कि उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके वो उसे जल्द ही जेल में भेज देंगी। पैट के डैड अपने आप को बचाने के लिए रातों रात रुथ की मॉम का मर्डर करवा देते हैं। इधर रुथ को दिखाया जाता है जो बेचारा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ज़्यादा परेशान था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा हुआ था। जहाँ पर जैनी उसे संभाल रही थी उसे जैनी में नैन्सी दिखाई दे रही थी। इसी वजह से वो गलती से उसे किस कर लेता है। जैनी एक अच्छी दोस्त है ये वो साबित कर देती है। वो तो रुथ से प्यार करती थी लेकिन जब उसे रुथ के बारे में मालूम पड़ा तब वो पीछे हट चुकी थी और वो रुथ को नैन्सी के पास लेकर आई हुई थी। रुथ बहुत ज़्यादा नशे में था। वो नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है कि कभी भी वो उसे छोड़ करके न जाए, वो उसके बिना शायद कभी जी नहीं पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ को मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम का मर्डर हो गया है। वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि हॉस्पिटल में ही ये सब कुछ करवाया गया था। हॉस्पिटल में अपनी मॉम की डेड बॉडी को देख करके बेचारा एकदम से टूट जाता है कि अभी उसके सिस्टर के साथ ये सब कुछ हुआ ही था और उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं है। न्यूज़ के थ्रू टी और उसकी मॉम को मालूम पड़ जाता है कि रुथ की मॉम का बहुत बुरी तरीके से मर्डर करवा दिया गया है। बेचारी परी अभी अभी अपने बच्चे को खोया था और अपनी मॉम का खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रुथ उसे संभाल रहा था। नैन्सी उसे विजिट करने के लिए जब आती है तब परी उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसने अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या अब वो खुश अपनी लाइफ में? लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ देख करके नैन्सी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। नैन्सी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और उसके बाद टी हॉस्पिटल में परी को विजिट करने के लिए आता है। टी ने परी की लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी गलत किया था इसकी माफ़ी वो परी से मांगता है और दोबारा कभी भी वो ऐसी गलती नहीं करेगा ऐसा प्रॉमिस भी करता है। परी उसे माफ़ कर देती है और उससे कहती है कि दोबारा अगर वो ऐसा करेगा तो शायद वो बर्दाश्त न कर पाए, वो मर जाएगी। कुछ टाइम के बाद टी के फ़ोन पर पैट का कॉल आता है। परी उसे कॉल रिसीव करने के लिए देती है। पैट यहाँ पर साफ मना कर देता है कि वो अब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, वो उससे ब्रेकअप कर रहा है और वो अपनी वाइफ के साथ खुश है। ये सदमा पैट बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि जो चीज़ उसे पसंद आई वो किसी को छीनने नहीं देगी। नैन्सी का कहना था कि उसका रिवेंज पूरा हो गया है, अब वो इस कंट्री में नहीं रहेगी। वो कंट्री छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी मॉम की फ़ोटो ले करके अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। लेकिन कंट्री को छोड़ने से पहले वो रुथ की मॉम के फ्यूनरल में आती है जहाँ पर परी उसे धक्के मार करके बाहर निकाल रही होती है। लेकिन रुथ उसे संभालता है कि इस वक्त ये सब कुछ करने का सही वक्त नहीं है। रुथ की मॉम के फ्यूनरल में हंगामा क्रिएट करने के लिए पैट भी आ जाती है। पैट का कहना था किसी भी कंडीशन में उसे टी वापस चाहिए, वो टी को वापस ले जाकर रहेगी, जबकि उसे रोका जा रहा था। वो गन निकाल लेती है ये कहते हुए कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो चीज़ मेरी ही हो जाती है, अगर मेरी नहीं होती है तो मैं किसी और का भी उसे होने नहीं देती हूँ। पैट परी को शूट करने वाली थी लेकिन सामने टी आ जाता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। नैन्सी ऐसे नहीं होने देना चाह रही थी। इसी वजह से सही मौका पाकर वो पैट के हाथों से गन छीनने लगती है, लेकिन गन छीनने के चक्कर में गोली चल जाती है और सीधा पैट को जाकर के लग जाती है और पैट की डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पर नैन्सी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। परी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि नैन्सी की वजह से आज उसकी और टी की जान बची है। इसी वजह से वो नैन्सी को माफ़ कर देती है। जेनी रुथ को बता देती है कि नैन्सी कंट्री छोड़ने का डिसाइड कर चुकी है और आज ही वो कंट्री छोड़ देगी। इसी वजह से वो रुथ को अपने साथ कार में लेकर जाती है और नैन्सी के घर पर उसे ड्रॉप करती है कि एक बार जा करके वो नैन्सी से बात करके सारी सिचुएशन को क्लियर करे। रुथ जब नैन्सी के पास पहुंचता है तब देखता है कि नैन्सी की पूरी पैकिंग हो चुकी है, वो बस जाने ही वाली थी। रुथ नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले क्या वो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। नैन्सी एग्री हो जाती है। रुथ नैन्सी से अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्या वो दोनों एक दूसरे को एक बार फिर से मौका दे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नैन्सी इसके लिए तैयार नहीं थी। रुथ उसकी हेयर पिन देता है और उसे बताता है कि वो तब से उससे प्यार करता है जब से उसने नैन्सी को फर्स्ट टाइम देखा था। नैन्सी भी उसे रिंग वापस कर देती है ये कहते हुए कि शायद हो सकता है इस रिंग की ओनर मैं दोबारा से बन जाऊं। नैन्सी रोते हुए रुथ से कहती है कि वो नफ़रत की आग में इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है कि वो अब डर रही है कि कहीं ये नया रिश्ता भी
वो ख़राब ना कर दे। इसी वजह से वो कुछ टाइम मांगती है और कंट्री छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वापस आने के बाद दोनों एक होंगे। ऐसी डील हुई थी रुथ और नैन्सी के बीच में, और रुथ भी यहाँ पर नैन्सी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके वापस आने का इंतज़ार करेगा। और यहाँ पर इसी के साथ इस ड्रामे की एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी के साथ एंडिंग हो जाती है।